तो बाय फेस ही ऐसे लग जाता है कि ये बंदा बाहर से है, ये कहाँ से है। तो काफी लोग तो ये हो जाते हैं। अरे यार, सीधी आपसे क्या छुपाना। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं यूके से हूँ। और इवन दो मेरा एक्चुअली मैं इंडिया में आती रहती हूँ। तो अभी मैं ओके 8 ऑफ जून को ही वापस आई हूँ। मेरे बच्चे इंडिया में पढ़ते हैं, तीन बच्चे हैं मेरे, तीनों इंडिया में पढ़ते हैं। और मुझे आपसे ओके। आज लाइक अभी तो जस्ट आई जस्ट वांट टू स्पीक टू यू। बाकी सब काम तो हम ऑफिशियली करेंगे, वेब लाइक जो कि आप जो भी आपकी फीस वगैरह होगी उसके उस हिसाब से। आज तो जस्ट मुझे आपसे कोई बात बात करनी थी। ओके ओके दैट्स ओके, ऑल। गॉड ब्लेस जस्ट यू, गॉड बात ब्लेस। करनी थी। आपने मेरा आई थिंक कमेंट डाला था अपने स्टेटस पे। अरे ओके। आई लव्ड दैट वन। एक बार क्योंकि मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, क्योंकि अब यूके में होने की वजह से मोस्टली वो पॉसिबल नहीं होते जो भी आप ट्रीटमेंट्स बताते हो, है ना, जो आइडियाज देते हो। वो मैं यूके में हूँ, यहाँ पे कोई चीज अवेलेबल ही नहीं होती उस तरह से, तो वो पॉसिबल नहीं नहीं हो तो आप पाता। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा करो ना, मैं आपको यूके वाली रेमेडी दे दिया करूंगी। आई नो, लेकिन मुझे होता है कि यार एंड ऑफ द डे टाइम इज मनी। आपसे अगर मैं स्पेशल कोई पूछ रही हूँ देन आई शुड पे माय दक्षिणा, है ना, सो दैट्स व्हाई मैं नहीं करती ऐसे। तो ठीक है। लाइक आपका ये आई वाज डूइंग माय बेस्ट कि मैं किसी भी हाल में ये वाला काम कर दूं। ये जो आपने बताया था कल करना है, हाँ कल ही करना है शायद वो, जो आपने बोला था वो रेड बीड्स वाला, या फिर वो राजा कौड़ी वाला बोला था आपने। राजा कौड़ी वाला, हाँ। वो हाँ अगर आपका मनी स्टक हो गया है कहीं पे भी, हाँ, क्लास वही शुरू था। करते हैं उसके साथ साथ मैं उपाय भी बताती हूँ। सबसे पहले तो सभी को पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सेम सबको टू यू। जीवन में तरक्की मिले और सब जीवन में खुश रहो। अब थैंक यू दीदी। सबसे पहले क्या है, देखो, गुरु पूर्णिमा। गुरु बृहस्पति ग्रह हो गए और पूर्णिमा होगी चंद्रमा। ठीक है जी। अब गुरु और चंद्र का जब मेल जीवन में हो जाता है तो बन जाता है गज केसरी योग। ओके। गुरु और चंद्रमा जब मिलते हैं तो आज गज केसरी योग यानी मनी को अट्रैक्ट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। बेस्ट दिन है आज मनी को अट्रैक्ट करने का, क्योंकि काफी लोग मनी, सारी दुनिया भाग रही है पैसे के पीछे। हम आप या सब, है ना। तो अब या हम सब जो के पीछे भाग रहे हैं एक्चुअली, मतलब ये होता है कि सबको हम एक बार संभाल ऐसे करो, पर लगता है कि लोग वीडियोस को प्रॉपरली, कई लोग क्लियरली नहीं समझते। हमारा या घर का जो नॉर्थ पार्ट होता है, जो भी हमारे घर का नॉर्थ पार्ट है, वो सब लोग प्लीज उसको नीट एंड क्लीन रखो। अगर वो आपका पार्ट नीट एंड क्लीन नहीं है, वहां पे वॉशरूम है, तो वहां पे जो भी आप पैसा कमाओगे, जितना फ्लश करोगे पैसा फ्लश। सबसे पहले तो वो मकान ही मत लो, जितना अच्छा हो, जैसा मर्जी सस्ता भी मिले, नॉर्थ साइड के वॉशरूम मना कर दो, नहीं लेना। दूसरा पॉइंट, अब हम लोग सब पैसे रखते हैं, कभी इधर छिपाते हैं, कभी किधर छिपाते हैं, एक प्रॉपर जगह नहीं है। सबकी ऐसे होती है। जब लेडीज है ना, वो कभी किधर घुसा देती है, कभी किधर घुसा देती है, कभी मेरी बाथरूम। सबसे बुरी आदत है। ठीक है। अब हमारे को क्या करना है कि जो हमारी अलमीरा है, देखो ये हमारी अलमीरा है, हमने इसको साउथ की दीवार पे लगाना है। साउथ की दीवार पर हमारी अलमीरा चिपकी होगी, तो जब इसका लॉक खुलेगा यानी ढक्कन खोलोगे तो वो नॉर्थ की तरफ खुलेगा। या ऑब्वियसली। अब नॉर्थ कुबेर का रास्ता है, इसलिए जो भी आपके घर की साउथ की डायरेक्शन की अलमीरा है, जो भी घर की, वहां पर मनी रखना शुरू कर दो। और सिर्फ मनी, ये जो हम पैसे के साथ बैंक की कॉपियां, बथेरी चीजें रख रहे हैं, है ना, चेक बुक्स रख रहे हैं, नहीं, ओनली मनी। ओके। देखो, आप उधर से तो महालक्ष्मी को अट्रैक्ट कर रहे हो, उधर से उस महालक्ष्मी के साथ बहुत सारा सामान रख रहे हो, है ना, बिल्स रख रहे हो। महालक्ष्मी ने सही ना बिल पे करने हमारे, हम बहुत कुछ रख रहे हैं और गलत कर रहे हैं।
सबसे पहले तो हमारा तरीका सही होना चाहिए पैसे को सही तरीके से रखने का। मैं साथ साथ आपको चीजें भी दिखाती हूँ जो मेरे हाथ में आती जाती हैं, क्योंकि क्या है कि ये देखो, ऐसा एक मिरर लो, जैसे हम फेस मिरर लेती है ना लेडीज ऐसे के, है ना, ऐसा मिरर लो, और ये देखो, ये नोट इसके ऊपर रखो। अब ये क्या हो रहा है, पैसा डबल हो रहा है, ठीक है। देखो मनी को अट्रैक्ट कैसे करना है, शीशे के ऊपर हमने पैसा रखा, इवन कि आप कोई वुडन बॉक्स लो, उसके अंदर आधी मनी डालो, आधी बाहर निकालो और ऐसे रख दो, यानी कि हाफ इधर आए, तो फैला दो पैसे को, नोटों को फैला दो इसके ऊपर, ठीक है। जब आप नोटों को फैलाओगे मनी डबल अट्रैक्ट होगी, डबल। आप देख के हैरान हो जाओगे कि साउथ डायरेक्शन में हमारी अलमीरा होगी, उसका ढक्कन नॉर्थ को खुलेगा, अब सिर्फ मनी वाले बॉक्स में मनी ही होगी, ठीक है। उसके बाद आपने एक बॉक्स लिया, उसमें ऐसे लेयर बिछा दो पैसों की, नीचे रख दो मिरर। जब आप नीचे मिरर रखोगे, जब वो मिरर में आपकी मनी रिफ्लेक्ट करेगी, है ना, जब वो मनी रिफ्लेक्ट करेगी, तब आप देखना कि वो मनी डबल होनी शुरू हो जाएगी। that's a good idea. I should write it down. हम देखो, हाँ बिल्कुल करना है ट्राई। आप एक बात अगर ये करके देखोगे, आप खुद देखोगे कि आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। छोटी सी बात है, बात छोटी सी है। हम सब जब पैसे किसी भी कबर्ड में, किसी भी ड्रॉर में रखते हैं, तो हमने सबसे पहले तो बैंक की कॉपीज, चेक बुक, कोई बिल्स, कुछ नहीं रखना। इतना मन में सोचा करो, सुबह वो लॉकर को खोलो, उसमें धूप अगरबत्ती करो और परमात्मा से बोलो कि परमात्मा बहुत बहुत शुक्राना खूब पैसा देने के लिए। देखो पहले के हमारे जो लोग हैं, वो हमारे पेरेंट्स, हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, वो कितनी ज्यादा मतलब पैसे की एक पूजा करनी है हमें, है ना। क्यों हम ओनली धनतेरस के दिन ही पूजा करते हैं? डेली पूजा करो ना, महालक्ष्मी को अट्रैक्ट करो। और आज से अच्छा दिन गुरु और पूर्णिमा, यानी कि गुरु और चंद्र के मेल से जो गज केसरी योग बन रहा है, वो अपनी जीवन में अट्रैक्ट करो और मनी को, महालक्ष्मी को खींचो। बॉक्स बंद वाला होना चाहिए, मेरे पास है लकड़ी का बॉक्स, वो बंद भी हो जाता है, तो उसको बंद करना है। अब नहीं, अभी मैं दिखा देती हूँ, मैं एक आइडिया दे देती हूँ आपको कैसा है। कि जैसे कोई भी बॉक्स लिया, मेरे आगे ही पड़ा था, ध्यान नहीं रहा, आपने ऐसा लिया और आपने जैसे यहाँ पे ये ऐसे पैसे फैला दिए, है ना, ये पैसे फैला दिए, आधे आधे नीचे रख दिया मिरर, तो वो मनी रिफ्लेक्ट करेगी आपकी मिरर के अंदर। तो जब वो मनी रिफ्लेक्ट करेगी मिरर में, तो मनी को क्या कर रहे हो आप, डबल कर रहे हो ना। जितने नोट आपने ऊपर रखे, उतने नोट नीचे आ रहे हैं, तो परमात्मा उसको डबल कर देगा, पक्का वाला। और ढक्कन बंद करना उसका? ढक्कन तो करेंगे ही बंद, ठीक है, ठीक है, ढक्कन तो करेंगे, ऊपर ढक्कन रखेंगे आराम से, हमने कोई लॉक तो लगेगा नहीं, पर हमने ढक्कन आराम से ऊपर रख देना। दूसरा और वो फैले हुए नोट थोड़े बाहर आने चाहिए ऐसे। आधे बाहर आएंगे, आधे बॉक्स में, ठीक है, आधे बॉक्स में जाएंगे, आधे बाहर आएंगे। क्योंकि जब वो मनी ऐसे फैलेगी, आप खुद जब सुबह उसकी धूप अगरबत्ती करोगे, परमात्मा का शुक्राना करोगे, तब आप देखना ये 40 रोज करना है आपने। ये नहीं कहना कि कितने दिन करना है, क्योंकि आपको कितने दिन तो मनी नहीं चाहिए ना, रोज ही चाहिए मनी। तो आपने वो मनी को अट्रैक्ट करना। पहला मैंने पॉइंट बोला था कि नॉर्थ डायरेक्शन को नीट एंड क्लीन करो। सेकंड मैंने आपको बोला कि ड्रॉर में आपने ऐसे मनी को रखना है। तीसरा, आपने नॉर्थ की डायरेक्शन में आपने गुलाब का रूम फ्रेशनर स्प्रे करते हुए, जैसे कि एक एग्जांपल है कि आपने ऐसे स्प्रे किया, ऐसे सीधा करते 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 ऐसे आए पूरी दीवार से, कि परमात्मा बहुत बहुत शुक्राना, खूब पैसा देने के लिए, बहुत। जब तक आप ग्रेटिट्यूड नहीं करोगे, तब तक मनी अट्रैक्ट नहीं होगी। दूसरा, आपको मैं दिखाती जा रही हूँ मैंने खुद क्या क्या किया हुआ है। बाय चांस मेरे पास ये देखो, ये मनी अबंडेंस बॉल है। अब मैं इसमें बता देती हूँ कि क्या क्या रखा है। अगर आप आज रख सकते हो, आपने 5 रुपए के गोल्डन वाले ऐसे
गोल्डन वाले ऐसे 5 रुपए वाले कॉइन्स होते हैं ना, ठीक है, मिल जाएंगे इजीली। जिसके पास नहीं है, गुरप्रीत जी यूके में है, आपके पास जो कॉइन्स हो वो रख लेना, ठीक है जी। अब आपने हमारे पाउंड्स गोल्डन होते हैं। कोई बात नहीं, जो गोल्डन है उसी को अट्रैक्ट करो। अब आपने कांच के बाउल में चावल रखना है, ठीक है। ओके। चावल रखने के बाद ये 5 रुपए के 5 सिक्के रख दो। ओके। इसमें आपने 2 दालचीनी की स्टिक, यानी सिनेमन स्टिक पूरी की पूरी रखनी है, पूरी वाली, जो ऐसी वाली पूरी होती है ना, पूरी स्टिक्स गोल, सिनेमन स्टिक्स, वो वाली 2 रखोगे। 2 नंबर चंद्रमा का है। 500 का नोट भी रखोगे, 5 नंबर बुध मरकरी का है। 5 सिक्के रखे 5-5 रुपए वाले, 2 सिनेमन स्टिक्स रखी। चावल का पहले तो बाउल भरना है, ठीक है। पूरे चावल साबुत होने चाहिए, टुकड़ा नहीं होने चाहिए। उसमें आपने 5 रुपए के 5 सिक्के रखे, 2 सिनेमन स्टिक रखी। उसके बाद आपने 500 रुपए का नोट रखा। जो भी आपके पास बड़ा नोट जो भी रख सकते हो वो रखोगे, क्योंकि यूज नहीं करना, ठीक है। अब आपने इसके ऊपर सैफरन स्प्रेड किया, केसर, ओके। ठीक है। अब केसर क्या है, गुरु, और चावल क्या है, चंद्रमा। गज केसरी योग अट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब आपने ये रखने के बाद एक बे लीफ लेनी है, पूरी डंडी वाली, तेज पत्ता डंडी वाला पूरा। उस पे आपने किसी भी कलर से, किसी भी कलर के मार्कर से आपने एक स्विच वर्ड लिखना है, टुगेदर डिवाइन, टुगेदर डिवाइन, काउंट, रीच, काउंट, सॉरी, काउंट, गिनना, COUNT, काउंट, रीच, REACH, रीच, ठीक है। रुपीज। जितने भी आप रोज की मनी कमाना चाहते हो, है ना, जितना भी पैसा रोज का कमाना चाहते हो, आपको लगता है कि मेरा सामर्थ्य इतना है और मेरे पास इतना आना चाहिए, वो मनी लिख दो या महीने का लिख दो, आपका चॉइस है। टुगेदर डिवाइन, टुगेदर डिवाइन, काउंट, रीच, रुपीज, ठीक है। काउंट, रीच, रुपीज, ठीक है। रुपीज। अब एक एग्जांपल है कि 1 लाख नाउ डन, 1 लाख नाउ डन। अब जैसे मैं अगर अट्रैक्ट कर रही हूँ कि मुझे, जब हम सुबह धूप अगरबत्ती करते हैं, ठीक है, तो हमने इस पे भी करनी है कि ओम महालक्ष्मी नमः, आपकी कृपा से मेरी 1 लाख रुपए रोज की कमाई शुरू हो गई है, बहुत बहुत शुक्राना। आपने महीने की लिखी है, महीने की लिखोगे। आपने देखो, कहते हैं ना कि पेड़ पौधों में जान होती है, दिखती तो नहीं है ना किसी को, ऐसे ही हर चीज में जान है। आप उसको एनर्जाइज करके तो देखो, अभिमंत्रित करके तो देखो, हर चीज आपके साथ बोलेगी। और पक्का पक्का वाला विश्वास है कि आपके जीवन में भी मनी अट्रैक्ट होगी, जितना आप चाहते हो। इसके लिए तो प्लीज अपना वॉइस सब बंद कर लो। प्लीज आप अपने आप को म्यूट करो। अंकित बेटा म्यूट कर लो। अंकित, मिस्टर अंकित, अंकित प्लीज बेटा आप म्यूट कर लो। क्या है कि देखो, अब आपने मनी को अट्रैक्ट करना है। और एक रिक्वेस्ट सबसे, अगर वाकई आप जिंदगी में मनी कमाना चाहते हो तो एक टाइम रखो मनी को अट्रैक्ट करने का। मैं, कई मेरे इसमें स्टूडेंट्स भी हैं और जो नए हैं उनको मैं इसलिए ये बता रही हूँ पॉइंट कि देखो, आपके घर कोई दूध वाला आता है, कोई मेड आती है, एक प्रॉपर फिक्स टाइम पे अगर आती है तो आप कितने खुश होते हो, है ना। और वही मेड अगर 2 मिनट लेट हो जाए, आपके मन के अंदर नेगेटिविटी हो जाएगी ना कि हाय आज आई क्यों नहीं, पता नहीं कहाँ रहेगी, आना है कि नहीं आना। तो बुरी बातें भी निकल जाती हैं हमारे मन से, है ना। तो भगवान भी तो हम उसके नौकर हैं, तो भगवान के मुंह से निकल गई, फिर 5 मिनट पहले पहुंचो कि परमात्मा खुश होए भी, ये तो बड़ा सिंसियर बंदा है, ये तो रोज 5 मिनट पहले ही आता है, इसकी तो इच्छा जरूर पूरी करनी है।
कहने का मतलब है, देखो वही पुराने तरीके हैं, वही पुरानी बातें हैं, सिर्फ हम हिम्मत छोड़ चुके हैं वो कार्य को करने की। हम लोगों के पास एक बहाना है, हम रात को सोए नहीं, हमारे को नींद नहीं आती, हमारे को डिप्रेशन है, हमारे को एंजाइटी है। क्यों है? आप एक बात देखो कि मैं सुबह 2:30 बजे की उठ जाती हूँ और 7 बजे तक मैं हाथ जोड़ देती हूँ कि अब कल मिलेंगे। परमात्मा दे रहे हैं एनर्जीज, कोई कुछ नहीं कर रहा। हम अपनी मर्जी से उंगली, सांस कुछ भी नहीं ले सकते, उंगली भी नहीं उठा सकते। तो जब आपने अपनी एनर्जीज को इस लेवल पे लेके आना है, आपके अंदर डिसिप्लिन होगा। शनिदेव से क्यों लोग डर रहे हो? क्यों डर रहे हो? डिसिप्लिन लाओ, डरने की जरूरत ही नहीं है। शनिदेव कर्मों का फल दे रहे हैं ना। कहना शब्द आसान है, जो लोग भी इस काम में आ रहे हैं, कहने से पहले अपने आप पे अप्लाई करो खुद। जब तक आपको शनिदेव कूट कूट के कोयले को कुंदन नहीं बनाएंगे, आप दूसरे को क्या गाइडेंस दोगे? तो दीदी टाइम कौन सा सेट करें? देखो एक्चुअली टाइम तो वही है कि जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, और वो 2:30 बजे 3 बजे का ही टाइम है, उसके बाद तो सब बेकार है। ओके। You mean 3 a.m. मैम? हाँ, Oh, 3 AM उस टाइम मैं कॉल लोगों के मैसेज देखती हूँ, तो वो बेचारे अभी सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। क्योंकि आई एम सॉरी, मैं ये एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन मैं नाइट शिफ्ट करती हूँ ना यूके में। तो हमारा तो काम ही 7 से रात के 7 बजे शुरू होता है और सुबह 8 बजे खत्म होता है। देखो आपके 8 बजे तो खत्म होता है, तो बेस्ट वे ये है, जैसे ही आप घर आते हो, आप स्ट्रेट 15 अवे। मिनट हाँ नहा धोकर हाँ, 15 मिनट हाँ परमात्मा को जी। दे दो। तो या दैट प्लीज इज अपने पॉसिबल। अपने वॉइस, हाँ तो क्या है कि देखो आपने कितना अच्छा किया। परमात्मा कर्म करने के लिए कभी मना नहीं करता, काम करने के लिए कभी मना नहीं करता, पर आपने उस काम के टाइम में से भी थके हारे होके नहाकर अगर परमात्मा की 15 मिनट, ओनली 15 मिनट दे दो, वो देखना आपके घर में कितनी बरकत हो जाएगी। या वो पॉसिबल है। दैट्स ओके। ओके मैम। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि हमने मनी को अट्रैक्ट किया, अबंडेंस बाउल बनाया, और कल है सावन माह लग रहा है 4 जुलाई से। ठीक है, सावन का महीना शिव जी चंद्रमा को समर्पित है। शिव जी सबको पता है, हम्म। चंद्रमा हमारा मन है और चंद्रमा हमारी माँ है। चंद्रमा अगर सही नहीं है हमारी जन्म कुंडली में, तो वो डिप्रेशन, एंजाइटी और मूड स्विंग दे रहा है। अब जो भी बेचारे 2000 बॉर्न बच्चे हैं, उनके पास ऑलरेडी इतना 2 नंबर आ रहा है, तो उनके पास तो ये कुदरत ने ही चीज भेज दिया, डिप्रेशन, एंजाइटी और मूड स्विंग। ठीक है, तो जब हमारे पास इतनी सारी चीज परमात्मा ने भेज दी है, उसमें से अब हमें अपने आप को ठीक कैसे करना है? देखो, चंद्रमा हमारा पैसा भी है, डेली का कैश फ्लो है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे वाहन का सुख है। अगर आप सुबह 3-4 बजे जो भी सकता है उठे, चंद्रमा को नमस्कार करें। नमस्कार करने पे आपने सिर्फ इतना कहना है कि ग्रैटिट्यूड करना है, बहुत बहुत शुक्राना चंद्रमा देव, आपने मुझे इतनी बरकत दी, इतनी खुशियां दी, मेरे परिवार में एकता बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डेली करना है। अगर आपका ये होता है कि आप फ्लैट्स में रह रहे हो, आपको चंद्रमा नहीं दिख रहे, ठीक है, कई बार हमें भी नहीं दिखते, तो आसमान में चंद्रमा तो है ही ना, वो वाइब्रेशंस तो है ना, आपने उसको अट्रैक्ट करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कितना अच्छा दिन आज भी है, और कल से तो शुरू ही है मेडिटेशन के लिए। क्योंकि सबको पता है कि शिवजी जी के दिन शुरू हो रहे हैं, और 19 साल बाद 1 महीने के सावन 4 मतलब सोमवार होने की बजाय इस बारी 2 महीने लगातार सावन का महीना चलेगा। जो सावन का महीना 2 महीने चलेगा, तो ये हमारे लिए बहुत बेस्ट पार्ट है कि हम बहुत सारी चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। शिव जी क्या है? थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करो। एक्टिवेट कैसे होगा? देखो, अब आप अगर इधर उधर की बातों में अपनी जिंदगी का वक्त वेस्ट कर रहे हो, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसमें एनर्जीज मत वेस्ट करो। मेरा हस्बैंड नहीं सुनता, मेरी वाइफ नहीं सुनती,
नहीं सुनते भैया ना सुनो, अपनी जिंदगी इस धरती पर आप जो करने आए हो वो करो, और अकेले ही जाना है और अकेले ही आए हैं। इस शब्द को समझो और मेडिटेट करो। मेडिटेट करने के लिए मैं ये नहीं कह रही कि अपना घर बार छोड़ो, अपने बच्चों को छोड़ो, सिर्फ 1 सेकंड यहाँ ध्यान लगाओ। आप अपने यहाँ पर सिर्फ ये देखो कि कोई लॉ चल रही है, और जिसको भी मानते हो, मैं कहती हूँ ओम, एक ओंकार, जिसका भी उच्चारण करना है करो। और करते वक्त, क्योंकि मैंने सुबह का टाइम इसलिए बोला है कि उस टाइम सब सो रहे होते हैं, आपके लिए बेस्ट टाइम है वो चीज को एक्टिवेट करने का। दूसरा, अब आ गया कि हमारी माँ, अगर हम सब कुछ कर ले, दान पुण्य, शिवजी जी को भी मना ले, अगर हमने अपनी मदर का तिरस्कार किया या मदर इन लॉ का भी तिरस्कार किया, देखो कोई इंसान बुरा है, उसके कर्म उसके साथ, क्योंकि चंद्रमा डेली का पैसा है, प्रॉपर्टी और वाहन है। जो मदर इन लॉ बुरा करती है, जो मदर के साथ किसी बच्चे की नहीं बनती, कोई बात, क्योंकि हमारा भी आगे, हमने भी मदर इन लॉ भी बनना है, और मदर तो है ही है, और ये रिलेशन हमारे साथ भी आने, हमें भी किसी ने पागल कहना और कुछ कहना। तो बेटर पार्ट ये है कि जो जो कर रहा है उसको करने दो। अपनी दुनिया, अपने माइंड को इतना बिजी रखो कि आप लोगों का माइंड किसी और साइड पर डाइवर्ट ना हो। अब हम चलते हैं उपायों की तरफ। किसी की भी जन्म कुंडली अगर कोई खोलता है, अपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखते हो, और आप अगर अपनी जन्म कुंडली खोलते हो तो वहां पर अगर चंद्र और शनि, यानी कि 1 नंबर और 8 नंबर, सॉरी 2 नंबर और 8 नंबर, चंद्र और शनि अगर आपके इकट्ठे किसी भी खाने में होते हैं, किसी भी खाने में, तो चंद्र और शनि मिलके विष योग बनाते, यानी आप भी परेशान और आपकी माँ भी परेशान। इसके लिए बेस्ट उपाय है कि आप मंडे को, शिवलिंग हो गए चंद्रमा और काली उड़द की दाल हो गई शनि, तो आपने शिवलिंग पर उड़द की दाल थोड़ी सी रख के आनी है। ऐसा करने से, हर मंडे को करने से, आपकी चंद्र शनि की जो युति अगर जन्म कुंडली में है तो वो सही होनी शुरू हो जाएगी। आप लिख लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्या बनाएंगे आपने खाने की खिचड़ी पनीर? मैम दाल कितनी रखनी है, जितनी चढ़ जाए, या मतलब कुछ एक जरा क्वांटिटी लेके जानी है? ऐसे 2 चुटकी, 2 चुटकी। ओके, ठीक है। रंजिता जी, एक क्वेश्चन एक्चुअली, हाँ जी। इसमें हम क्या काले तिल भी यूज कर सकते हैं? काला तिल का अगर आप यूज करोगे वो केतु को ठीक करने के लिए करोगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्र और केतु इकट्ठे हैं जो कि ग्रहण योग बना रहे हैं, उसके लिए आपने शिवलिंग पे काले तिल चढ़ाने। मैम आपने मुझे बर्फ भी बोला था मंडे के बर्फ लिए, भी है, बेटे के लिए। बर्फ भी है, बर्फ भी, हाँ बर्फ भी है। पर अगर कोई वो नहीं कर सकता, चंद्र शनि के लिए काले उड़द, केतु, चंद्र केतु के लिए आपके काले तिल शिवलिंग पे चढ़ाने, और राहु मैम के लिए बर्फ क्या होती है? बाद में एक बताऊंगी। सेकेंड मैम, राहु के लिए जौ, राहु के लिए जौ चढ़ानी है शिवलिंग पर। बुध के लिए, चंद्र बुध होगा तो साबुत मूंग हरी दाल चढ़ानी है। अब वजह कि मैं आपको ये सारे उपाय ये क्यों बता रही हूँ कि हर चीज शिवलिंग पे चढ़ानी है। देखो, कोई भी बच्चा जब तकलीफ में होता है तो सबसे पहले अपनी माँ के पास ही जाके उसको सुकून मिलता है। तो सब ग्रहों की माँ है चंद्रमा, और वो है शिवलिंग। तो हमने अगर कोई भी ग्रह को शांत करना है जो कि चंद्रमा के साथ रिलेट कर रहा है, उसकी चीज को हमने शिवलिंग पर जाकर अर्पित करा। बुध का क्या है बताया मैडम आपने? साबुत मूंग हरी दाल। पूनम जेटली जी, हाँ जी बोलो, आपका क्या क्वेश्चन है? नमस्कार मैम। नमस्कार जी, जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं किए हुए प्लीज ऑन कर लो। मैम मेरा क्वेश्चन है कि अगर हमें शिवलिंग पे उड़द की दाल और काले तिल, क्या दोनों चीजें एक साथ एक ही समय में चढ़ा सकते हैं? नहीं जी, भगवान को इतना मस्का नहीं मारना इकट्ठा। उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैं 28 बॉर्न हूँ तो विष योग है ही है,
तो फिर उसके अकॉर्डिंग तो मुझे साबुत उड़द चढ़ानी चाहिए, बट मनी फ्लो क्योंकि केतु को रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो फिर इसलिए मैंने आपसे ये पूछा देखो कि अगर आप देखो, अगर आप चंद्र शनि 28 बॉर्न हो तो आप उड़द की दाल तो शिवलिंग पे चढ़ाओगे, और अगर आपने अपना केतु अच्छा करना है, उसका दूसरा पार्ट है कि आप स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करो। ठीक है मैम, थैंक यू। दूसरा पार्ट है कि अगर आप स्ट्रीट डॉग सेवा कर सकते हो वो भी अच्छा, और अगर किसी को, जो लोग इंडिया में हैं और पीपल के पेड़ के नीचे चूहे मिल जाएं, पीपल के पेड़ के नीचे चूहे मिल जाएं, और आप अगर उनको कोई भी मिठाई में लड्डू ही पसंद है हमारे गणपति जी को, और उनके वो वाहन है मूषक, तो अगर आप वो उनको देते हो तो आप ये देखोगे कि जो पीपल का पेड़ होता है वो होता है गुरु, चूहे होते हैं केतु, गणपति जी केतु का है स्वरूप। इससे हमारा गुरु केतु का जो योग होता है वो हमारा और मजबूत हो जाता है। इससे हमारे बहुत बेनिफिट्स होते हैं। मैं कहती हूँ आप कुछ भी नहीं कर सको, चलो जो अब्रॉड वाले हैं वो कोकोनट पाउडर लें, कोकोनट पाउडर लें, अब्रॉड में इंडिया में जो भी है सब ये उपाय करें। कोकोनट पाउडर लेंगे, उसमें पीसी हुई चीनी मिला दें। आपके अब्रॉड में तो शुगर वैसे ही पीसी होती है, इंडिया वाले पीस लेंगे चीनी को, डिब्बी बनाओ, और रोज इतनी सी डिब्बी आप कीड़े मकोड़ों को डालना शुरू कर दो। किसी पेड़ की साइड पे नहीं भी कीड़े मकोड़े होंगे अपने आप आके खा लेंगे। आप डेली गुड़ डालो। डाल सकते हैं? जी गुड़ डाल सकते हैं चीनी नहीं, की जगह? नो, चीनी और कोकोनट पाउडर ये आपस में जो मेल होता है ये मनी को अट्रैक्ट करता है। आप ये करके देखो, 15 से 20 दिन में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा कि मनी कैसे आता है। मैम वी कैन स्टार्ट ऑन एनी डे या कल से शुरू करना है? कल से करो, सावन का महीना है, बहुत बढ़िया, शुरू कर दो। ओके ओके मैम। मैम अगर 4th उसमें हाउस में शनि और राहु इकट्ठे हो तो उसके लिए? देखो, शनि और राहु जब इकट्ठे होते हैं तो शनि का उपाय, अब आप क्या है कि आप कह रहे हो शनि और राहु इकट्ठे हैं, अब जब तक हम डिग्रीज नहीं देखते तो आपको गलत उपाय नहीं बता सकती कि आपके शनि और राहु उस जगह पे हैं कि नहीं है। ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ इजीली वो कर सकते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ जैसे 28 हो गई तो चंद्र का योग हो गया, 27 चंद्र केतु, 24 चंद्र राहु, तो उनको दिक्कत नहीं होगी इस बात को समझने में। हाँ जी प्रीति चौधरी जी, आज ये बच्चा मुझे ढूंढ के आ ही गया बड़े दिनों से मेरी वेट कर रहा था, इसको लगा कि यहीं मिल जाएंगी। जी बोलो बेटे। जी मैम, मेरा जैसे कि 22 है, आप मतलब 27 और 28 का बता रहे हैं राइट? तो मेरा 22 है बस। देखो बेटे, आप 22 है, ठीक है, तो आपका बेस्ट पार्ट ये है कि आप शिवलिंग पर चावल चढ़ाओ, चंद्रमा की चीज चंद्रमा पे चढ़ा दो, और अगर किसी का चंद्र मंगल है तो शहद चढ़ाओ 29। और 1-2 सूर्य चंद्र, सूर्य चंद्र गेहूं चढ़ा दो, गुड़ चढ़ा दो, सूर्य की वस्तु। मैम 1-4 के लिए? 1-4 के लिए ये देखो 1-4 की बात नहीं है, क्योंकि 1 है सूर्य और 4 है राहु। अब आपने अगर उसको शांत करना है तो शिवलिंग पर आप जौ ही चढ़ाओ, क्योंकि सूर्य को राहु खराब कर रहा है। मैम एक क्वेश्चन था मैम, वो क्या कहते हैं, जैसे आप चंद्र का बता रही हो, अब चंद्र किसी हाउस में अकेले बैठा हुआ है तो अकेले उसमें क्या हम चल नंबर को देखेंगे किस नंबर के साथ बैठा हुआ है वो? देखो, मैंने आपको बेस्ट उपाय बताया है कि अगर आप चींटियों को कोकोनट पाउडर और शुगर मिलाकर डालते हो, वो सब ग्रहों का उपाय है। किसी को इवन अपनी अर्थ भी नहीं पता ना, वो भी ये उपाय करेगा तो वो जीवन में इतना सुखी रह जाएगा कि आप क्लास लाई हुई है फ्री किन्ने जाने गल्ला करते हैं। दीदी 6 वाले प्लीज अपना वॉइस अनम्यूट हो जाओ। हाँ जी क्या कह रहे हो जी? 6 वाले 6 वाले
शुक्र वालों को क्या चढ़ाने की जरूरत है? गुलाब का इत्र चढ़ाओ शिव जी को। क्यों चढ़ाना? पहले तो एक बात बताओ। देखो, सबसे पहली बात है क्यों चढ़ाना। जब हम मनी को अट्रैक्ट करने के लिए 6 नंबर अपनी लाइफ में लेके आते तो आपने क्यों देना? अगर डोनेट करोगे तो वो तो चीज चली जाएगी। हाँ वही तो, उनके लिए क्या करना चाहिए? नहीं वो क्या करना। कर सकते हैं? करना ही नहीं कुछ। जल 5 चढ़ाओ। नंबर को एक्टिवेट करें फिर मूंग चढ़ा जल के। चढ़ाओ। नहीं, तो मैम जल हमने चढ़ाओ, कुछ नेफ्रोलॉजी नहीं। को मैं आपको लेकर उपाय बता रही हूँ। भैया जी कंफ्यूज मत हो, अभी मैं उपाय बता रही हूँ। जो जो इन जिन जिन को ये उपाय समझ आता है वो ये कर लो। एक और बेस्ट उपाय है, अगर आप वो कर सको, कीकर का पेड़ ढूंढो पहले तो। किसके घर के आसपास कीकर का पेड़ है? मैम वो दिखता कैसे ये? या जहाँ पे आप कार रखते हो ना, वही कीकर का पेड़ है। अच्छा ओके कीकर का पेड़। ठीक है। ये हो गया Okay. चिराग तले अंदर है। मैं उसी के नीचे खड़ी हूँ उसी के नीचे मेरी गाड़ी पार्क है। आप देखो कीकर के पेड़ का क्या उपाय करना है। 43 दिन 43 डेज अगर कसम खा के ये उपाय अगर आपका पूरा हो गया ना, तो बस आपके ऊपर ऐसी कृपा होगी कि आप सोचते रह जाओगे। ये कौन सा उपाय पेड़? करना। हाँ, उपाय बता रही हूँ। कीकर का पेड़ ढूंढो और उपाय करना है सुबह 4 बजे एग्जैक्ट। मैम तो तीतर का पेड़ कैसा होता है, नहीं समझता। कीकर का पेड़ उसको एक कुछ और भी कहते हैं। हाय हाय, कांटे कांटे होते हैं। ऐसे करना। बता उसकी दी दातुन करते हैं। पुराने टाइम में दातुन करते थे। ये यूजुअली गांव में होते हैं। बबूल बबूल का वेरी गुड बबूल का बबूल। बिल्कुल या इट्स बबूल। राइट बबूल का। अब आपने क्या करना है कि रात को सराने गड़बी में पानी रखना। रात को सिरहाने गड़बी में किसी भी लोटे में पानी रखना है। उसको ढकना नहीं है, गड़बी को ढकना नहीं है। सुबह 4 बजे अगर ये आपने नहा के उपाय कर लिया तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट। नहाओ, गड़बी उठाओ और कीकर के पेड़ पे डालो, अर्पित करो और माफी मांग के आओ कि जो भी मुझसे बुरे कर्म हुए हैं, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, मुझे उनकी माफी दो और मेरे काम में बरकत डालो। क्योंकि कभी कभी हमारे को भगवान के साथ भी थोड़ा सा अकेले में लड़ना पड़ता है, अकेले में। अभी नाटक सुन रहा है। प्लीज अब अनम्यूट हो जाओ। क्योंकि जब तक हम परमात्मा को अपनी कोई बात कहेंगे नहीं, वो विश पूरी होगी नहीं। 43 डेज कर लो। जन्म कुंडली के अगर कोई भी ग्रह आपके खराब हुए, वो अपने आप सही हो जाएंगे। वीडियो को ऑन कर रखी है। प्लीज अनम्यूट हो जाओ। घंटे ਦਾ ਫਰੀ ਦਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ रमन जी अनम्यूट हो जाओ। ਸਾਡੇ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ नहीं प्लीज अनम्यूट हो जाओ। रमन वीडियो अपनी ऑन कर दूंगी। ਆਪਣਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆ आप अनम्यूट हो जाओ रमन जी प्लीज। अब क्या है कि देखो, आपने एक ये उपाय करा, 4-5 उपाय जिंदगी में पक्के कर लिए ना, फिर तो माफी ही माफी है। अब किसी को बरगद का पेड़ पता है? बड़ का पेड़ जिसकी शाखाएं पता है? एक तो ये कीकर वाला उपाय कर लो, एक कर लो बरगद या बड़ के पेड़ वाला। क्या करना है कि आपने सुबह एक लोटे में पानी लिया, कच्चा दूध लिया जरा सा, और थोड़ी सी चीनी डाली चुटकी भर। ਸੁਣੀ ਚੱਲ ਬੁੜੇ हमने एक लोटा लिया, लोटे में पानी लिया, पानी में ਕੜਵੀ ਚ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਵਾ प्लीज अनम्यूट हो जाओ। ਦੁੱਧ ਪਾਉਣਾ ਚੀਨੀ ਪਾਉਣੀ चीनी बाद में डाल देना जिसने डालनी है अपने चाय में। और अनम्यूट हो जाओ प्लीज। ਸਾਰੀ ਬੁੜੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਇਹ ਚੀਨੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਚਾਹ ਚ मैम आप अपने साइड से सबको अनम्यूट कर दो। जी अनम्यूट हो जाओ। आप ही कर दो मैडम। मैम आप सबको म्यूट कर दीजिए। मैम आप सबको कर दो। अनम्यूट कर दो बात खत्म और वो ना एक्चुअली मैंने ना पीछे से वो ऑन किया हुआ है कि
सब मतलब म्यूट हो सकते हैं, तब वो आप उधर से म्यूट कर डाटा दो मैम सभी को, अगर किसी को जरूरत होगी तो वो अपना हाथ उठा के दे कैन आस्क यू। वो ना मैंने पीछे से ऑन किया हुआ है, जो जैसे जब जूम लिंक भेजते हैं ना तो इसमें वो आ नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं। अब हमने क्या किया कि हमने एक लोटा लिया, लोटे में पानी लिया, पानी में कच्चा दूध लिया और चुटकी भर चीनी ली। अब हमने जब बरगद बड़ के पेड़ के ऊपर ये जल चढ़ाया, जैसे ही वो तने पे जल चढ़ाया और मिट्टी होती है नीचे, वहां पे आया आप। अपने बरोटे दे अपने ठीक है, बरोटा पूछा नहीं है ना, अरे इनको और बरोटा और ਹੁੰਦਾ ना पूछा ना ਹੁੰਦਾ ना आई होगी। मैम आप उसको म्यूट कर दो जिससे आवाज आ रही है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं यहाँ से कैसे करूँ म्यूट इनको। सारा चुप मैम कर दो। साइड में इनका पार्टिसिपेंट जी आ रहा निकालोगे ना है। उसमें हो जाएगा। गीता, गीता जी अनम्यूट हो जाओ प्लीज, सबको डिस्टरबेंस हो रही है बहुत। अब क्या करना है कि आपने लोटा लिया, गया ने म्यूट डिलीट कर दो इसको, फोन कट कर दो। मैम गीता जी का है। हाँ गीता जी का है, पर वही मैं देख रही हूँ कि इनको, एक मिनट, मुझे लग रहा है उनको सुन ही नहीं रहा है बिल्कुल भी। वो रख के अब कर दिया शायद हो गए हैं। और रमन जी को भी कर दो ना। ओके, एक बार ये भी करती हूँ। ठीक है, एक मिनट करती हूँ इनको भी। ये लो जी, दोनों हो गए। चलो अब हमने क्या करना है कि जब हमने वो तिलक लगाना है माथे पर और नाभि पर, जो हमने जल चढ़ाया तने से जब नीचे आया मिट्टी पे, तो वो हमने माथे पर और नाभि के अंदर डेली वो तिलक लगाना है। रोज ऐसे ही लोटा लेके जाएंगे, कच्चा दूध चीनी चुटकी भर डाल के लेके जाएंगे और डेली हमने ऐसे ही करना 43 दिन 43 डेज रेगुलर। इससे क्या होगा कि आपके बिजनेस में कोई रोक लगी होगी, आपकी कोई हेल्थ इश्यूज होगी, बेस्ट उपाय है। मैम सुबह 4 ही बजे होगा ये सब? नहीं, ये वाला उपाय आप 8 9 10 बजे तक कर सकते हो सुबह। हाँ वही। बड़ वाला पर कीकर वाले का तारों की छांव में ही करना है, क्योंकि जब हमें नहीं पता था तो हमने दिन में ही किया था, कोई फल नहीं मिला था। अगर आप करो भी, इतनी मेहनत भी करो, है ना, पर तारों की छांव में करा तो बेस्ट रिजल्ट। रंजिता, और मैम पीरियड्स वगैरह भी हों तब भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। रंजिता हाँ जी जी, को पर हाँ फोटो जी। भेज, ठीक है। फोटो क्लिक करके भेजो ना तितर का पेड़ का। कीकर का पेड़ का अभी वो नीतू जी उतरेंगी ना कार से, इनको बोलते हैं लाइव ही दिखाएंगी आपको पेड़। हाँ ठीक मैम है। कीकर का पेड़ पता ही नहीं कैसा होता है। मैं नहीं, भेज फोटो दूंगी ठीक आपको है, फोटोज अभी के। क्लास खत्म होने से पहले दिखाएंगी इनकी कार। ये दिखा दो। मुझे बाहर जाना पड़ेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, अब हमने क्या किया कि बड़ का उपाय कर लिया और हमने कीकर का उपाय कर लिया। अब अगर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस नहीं चल रहा, रिलेशनशिप खराब हो रही है, तो एक दिन उपाय करना है। वेडनेसडे के दिन आपने बरगद का पेड़ की टहनी लंबी लंबी तो होती है, नीचे लटक रही होती है ना, उसकी एक टहनी पकड़ो, उस पे हाथ में शहद लो और उस टहनी पे ऐसे शहद लगाओ। शहद लगाने का मतलब ये है कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े जब उसको खाएंगे उनका पेट भरेगा, तो हमारी जो भी विश है वो परमात्मा तक डायरेक्ट जाएगी। और उस पे एक लाल रंग की चुन्नी बांध के आओ, जो हम कंजकों पे देते हैं ना, छोटी चुन्नी, विश मांगते हुए चुन्नी बांध के आओ। जब आपकी विश पूरी हो जाए तो जो आप मन में सोच के आओगे कि मैं इतनी कंजकों को ये दूंगी वो दूंगी, जो भी करके आओगे सोच के आओगे, वो विश पूरी होने पे कर दे। कितने दिन करना है? बेटे एक ही दिन का है तो।
मैम ये मनसा देवी में है, ये बरगद का पेड़ जो चंडीगढ़ में मनसा देवी नहीं, है। हमें अपने इलाके का बरगद का पेड़ ढूंढना है। वो मिल कैसे जाएगा, ढूंढेंगे? है पड़ा हुआ है ठीक। सैनिक वाली मंदिर में तो मिल जाते हैं। है, बरगद का पेड़ मिल जाता है बहुत जगह पे। और पुराना, कई लोगों ने क्या किया है, मैंने किसी को ये उपाय बताया, वो कहती है हमने अपने घर में लगाया हुआ गमले में, उस पे कर दे। मैंने कहा लगाते ही नहीं है, क्यों लगाया है? हमने बड़ा पेड़ देखना है जिसपे दुनिया ने पूजा करी हुई है, वो एनर्जाइज हुआ पड़ा है। किसी भी टाइम कर सकते हैं मैम इसको? हाँ जी, किसी भी टाइम कर सकते हैं, एनी टाइम? देखो सबसे बड़ी बात है कि हमें कोई भी उपाय ना नहा धो के सवेरे ही करना चाहिए। उसके बाद तो हम अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं और भगवान को भी धोखा दे रहे हैं। सबसे पहले तो मन में ही होना चाहिए कि आज मैंने ये उपाय करना और मेरा ये काम होके ही रहेगा। क्योंकि जितने भाव पक्के होंगे तभी कार्य सिद्ध होगा। अब जैसे 10 जुलाई को पहला सावन का सोमवार है, सब कंफ्यूज हो रहे हैं कि आज गुरु पूर्णिमा है तो आज से पहला सावन का सोमवार है कि कल से है। ना आज से है ना कल से है, ये 10 जुलाई से पहला सोमवार आएगा। सावन का महीना जरूर शुरू हो रहा है पर पहला सोमवार तो 10 जुलाई को ही पड़ेगा। अब आपने शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक कर दिया तो बहुत बढ़िया। मैम अभिषेक के लिए पंडित जी को मतलब हायर करना जरूरी होता है ना? नहीं नहीं, क्यों? अभिषेक का मतलब ये होता है कि हमने गन्ने का रस लिया, कम से कम 5 लीटर डोलू भरवा लो। डोलू भरवाओ ठीक है। और आराम आराम से, ऐसे नहीं कि डोलू एकदम उलट देना, नहीं, आराम आराम से अर्पित करो। किसी के पास कोई चांदी का ग्लास है, कोई साफ कोई भी चीज है, उससे वो अर्पित करो। तो जो गन्ने का रस होता है वो पैसे के लिए होता है। ठीक है। ठीक है। अब अगर आप, सारंगी होती है गौमुखी पीतल की, जिसका मुंह के आगे गौमुख बना होता है, अगर आप उससे अर्पित करते हो तो बहुत अच्छा। ठीक है जी। सॉरी मैम, उसको क्या बोलते हैं, क्या कहा आपने? सारंगी। सारंगी। तो दी अब चांदी का ग्लास या सारंगी, विच वन इज बेस्ट? देखो देखो, कुछ कुछ ले लो, जो इच्छा है। किसी के पास नहीं भी कुछ है तो कम से कम उपाय जरूर करो। ठीक है। फर्स्ट गन्ने का रस सावन तो के सुबह समय। सुबह नहीं मिलता जैसे। देखो जी, एक नहीं, दिन वो आपको पहले अरेंज करना पड़ेगा, वो तो उस दिन लीटर खत्म हो जाएगा। हाँ, संडे को अरेंज करो, फ्रिज में रखो और देन मंडे को करो। ओके, एक दिन पहले रख सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप गन्ने का रस करोगे, ये एक बेस्ट उपाय हो गया आपको मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। बाकी आप ये देखो कि जब तक हम अपने घर की माँ, और बेस्ट उपाय एक और आ रहा है दिमाग में, कि जिनकी भी मदर्स हैं वो अपनी माँ से चांदी की डिब्बी में, चांदी की छोटी सी स्क्वायर डिब्बी लेंगी, उसके ऊपर कोई मीनाकारी नहीं होगी। पहला पॉइंट तो यही है। उसके अंदर चावल, चुटकी भर चावल ही आएंगे चांदी की छोटी सी डिब्बी में, और एक सुच्चा मोती, एक सुच्चा मोती, चावल, और उसके अंदर थोड़ा सा सैफरन, केसर डला हो, वो अपनी मदर से लें। और वो जो डिब्बी की साइड पे सैलो टेप ट्रांसपेरेंट कलर की लगा के वो आपको अगर देती है तो माँ का आशीर्वाद सारी उम्र अपने पास रखना, अपने बच्चों को देना, पूरे घर में अन्न और धन की बरकत बनी रहे। मैम वो ठीक जो है। मोती कैसा? सुच्चा मोती, व्हाइट पर्ल नहीं होता। अच्छा अच्छा, वो सोने के मैम मिल जाते। देखो, अगर मदर व्हाइट पर्ल नहीं दे सकती तो कोई दिक्कत नहीं है, चावल लो, सैफरन डलवाओ, सैलो टेप लगाओ और ले लो। और अगर वो सुच्चा मोती भी डाल के दे सकती है तो दी एंड बेस्ट। मैम 10 जुलाई को मेरे बेटे का बर्थडे है, तो फिर मैं उसको एज अ गिफ्ट ये चांदी की डिब्बी वाला वो कर दूंगा उसको। वेरी गुड, वेरी गुड। दो, और सावन का महीना है, अपनी अपनी माओ से लो, और आप माए हो तो अपने बच्चों को दो।
ठीक है, और बेटे के लिए बना के रख लूं, हाँ, वो जब आएगी अब तब उसको दे दूं? जैसे आपकी बेटी अब्रॉड है तो आपने क्या करना है कि उसी दिन अपनी बेटी के लिए भी बना के उसको वीडियो कॉल पे कहो कि बेटा ये तेरे लिए है, मेरी ब्लेसिंग्स तेरे साथ है, वो संभाल लो, जब आएगी तो दे देना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक और यू सो मच। घर में जरूर ये ऐसी चीजें रखो, चांदी की गोली ठोस रखो, चांदी का स्क्वायर टुकड़ा रखो। मैं देखती हूँ, अगर मेरे को आगे ही दिखता है तो मैं आपको दिखाती हूँ ये चीजें, क्योंकि ये क्या होता है कि मनी को अट्रैक्ट करती है। मैम मेरी मम्मी ने तो ये दिया था, चांदी का टुकड़ा और चावल एक पन्नी में भर। अब जैसे ही देखो 2 रुपए का नोट कितना पुराना है, अगर किसी के पास हो तो ये भी संभाल लो। है मेरे पास, देख हाँ तो मेरे रखो। पास है। ये एक्चुअली क्या है कि मैंने ये बहुत सारे रखे हुए हैं, मैंने अपनी मम्मा पापा से जिससे भी मिला ये ब्लेसिंग के रूप में ले लिया। 2 रुपए का नोट ये वाला एक्चुअली मेरे दादाजी के टाइम का है, तो जैसे उन्होंने रखा तो मैंने कहा किसी को नहीं देना, हमें ही दे दो। अब देखो, जैसे कि छोटी छोटी सी चीजें हैं, चांदी का स्क्वायर टुकड़ा है, सस्ती सी चीज है, रखो अपने पास। ठीक है, चांदी जितनी रखोगे उतनी बरकत होगी, उतनी। उसके बाद ये चांदी की ठोस गोली है, सॉलिड गोली है, ये रखो। ठीक है। और एक और सबसे बड़ी बात जो सब लोग गलती कर रहे हैं ज्यादातर अपने घरों में, एक ये भी है, ये भी दिखा देती हूँ। चांदी का 4 ग्राम का लॉकेट, चौरस टुकड़ा लो 4 ग्राम का, उस पे ये कुंडा लगवाओ और गले में डाल लो अपने पास। प्लेन होना चाहिए? हाँ हाँ, कुछ नहीं, बिल्कुल प्लेन स्क्वायर, चौरस नोक वाली होनी चाहिए, गोल नहीं होनी चाहिए, गोल गलत हो ठीक जाता है। है। ठीक है, ये करो। मैम ये बच्चों को दे सकते हैं? लाइक मेरे 3 बच्चे वो इंडिया में ही हैं अब, और वो अकेले रहेंगे वहां पे, देखो, बिकॉज मैं यहाँ पे हूँ। आप अपने बच्चों के लिए लो और उनके फोटो के साथ इसको सैलो टेप से टक कर दो। नहीं, इसका क्या बेनिफिट है? देखो, अब वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चे तो इंडिया हैं, अब उनका मन भी कर रहा है कि मैं माँ हूँ, मैंने आशीर्वाद देना है, तो कैसे देंगे, किसी तरीके से तो देंगे। हाँ जी। एनर्जी नहीं, हो गई। इस लॉकेट का क्या बेनिफिट होता है पहनने का? देखो, इस लॉकेट का ये बेनिफिट है कि वैसे चांदी हमारे को शांति देती है, कूलनेस देती है, तो अगर हम चौरस टुकड़ा अपनी जेब में नहीं रख सकते ऐसे गले में डाल। रंजीता, ठीक संजू को मैम? मैंने पैटर्न बना के दिया था ना, तो वो नहीं पहना, तो उसके ऊपर का निकल के वो चौरस टुकड़ा पर्स में रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैम? हाँ जी। मैं ये पूछी थी, जो आपने चांदी की डिब्बी का बताया था, चावल, मोती और सैफरॉन, तो क्या वो चावल जो होंगे अंदर के वो चेंज भी करने होंगे कुछ टाइम बाद? कभी भी नहीं करने, कुछ भी नहीं होता। बस उसको लॉक कर देना उससे सेलो टेप जब से। वाइट प्लेन सैलो टेप से लॉक करके मम्मा देंगी तो वो बेस्ट वे है। दूसरा, अगर किसी की मदर 60 ग्राम की चांदी की ठोस ईंट दे सकती है, 60 ग्राम्स की चांदी की ठोस ईंट अगर किसी की माँ दे सकती है, तो बहुत बढ़िया। वो ले लो आशीर्वाद के रूप में और अपने बच्चों को भी दे दो। दिखाऊं क्या? मुझे उठना पड़ेगा, मैं दिखाती हूँ, 1 मिनट उठना पड़ेगा, मैं दिखाती हूँ आपको। लगड़ी लगड़ी सिल्वर ब्रिक बोल रहे हैं मैम। ठीक है। 60 ग्राम, 60 ग्राम। तो ये क्या ब्रिक है, लगड़ी है? मैडम ये डब्बी है क्या, क्या है? नहीं, ब्रिक है, ब्रिक, ईंट। ब्रिक 60 ग्राम्स की। इसके ऊपर डेली केसर लगाते हैं। ये अपने घर के मंदिर में रखोगे तो बहुत फायदा होगा। रंजीता जी, कहाँ लगाने का और कहाँ रखने का? मंदिर
और ये तो केसर का तिलक है जो अब आप लोगों को मैंने जो बताया हुआ कि लगाना है यहाँ पर, तो पहले यहाँ लगाओ फिर वहां लगाओ माथे पर। और मैम जैसे आपने वो चांदी का वो इतना बड़ा जो वो बताया था, मतलब चौकोर कलर, चौकोर का वो बताया था Sure. हाँ हाँ जी बेटे, आपकी आवाज बंद होगी बेटे। एज एन ब्रेसलेट अपने हाथ में भी वेयर कर सकते हैं क्या? देखो बेटे, ब्रेसलेट आप कर सकते हो वेयर, पर इसको अगर गले में डालोगे तो और इफेक्ट होगा। ब्रेसलेट डालोगे तो हाथ इधर 36 जगह लगता है ना, तो वो और इफेक्ट करेगा। आप गले में डालो तो बहुत बढ़िया। मैम एक वन थिंग आपको पूछना है, ये कंफ्यूजन है लाइक हम्म, जो मेरे तो मदर तो नहीं है लेकिन मदर इन लॉ है। अब मेरे मदर इन लॉ शी इज क्वाइट, वो विलेज से हैं, सो शी डजंट डू एनी अर्निंग और एनीथिंग, उनका कोई अर्निंग हैंड तो है नहीं, हम्म, हम्म। तो जो भी है वो हम ही से लेते हैं। सो कोई इज इट दिक्कत नहीं, लाइक आप मेरे बनवाओ। हस्बैंड बाय कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके ओके। किसी की भी मदर इन लॉ मदर नहीं दे सकती, आप खुद बना के उनको दो और उन्हीं से ही आशीर्वाद के रूप में वापस ले लो। ओके दैट्स फाइन। ठीक है। अब अगर Okay. हमारे को लगता है कि हमने, जैसे कि अभी 22 नंबर वाली प्रीति ने पूछा कि मेरा 22 है तो मैं और क्या करूं, मैंने चावल बोला। आप धागे वाली मिश्री भी शिवलिंग पे चढ़ा सकते हो। उसके बाद जैसे सारिका जी ने पूछा शुक्र का, क्योंकि वो एकदम इतने सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना, तो कभी अपना माइंड भी कंफ्यूज हो जाता है। तो अगर किसी का शुक्र बहुत एक्टिवेट हुआ पड़ा है, शुक्र कैसे एक्टिवेट होगा? देखो, किसी का ऑपोजिट सेक्स की तरफ ध्यान जा रहा है, मतलब कि आपका शुक्र खराबी की तरफ जा रहा है, सीधी बात। ठीक है। अब जो बच्चे बच्चियां हैं जिनका दिमाग दूसरी तरफ जाता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरफ, उनका भी शुक्र खराब है, नेचुरल है ना। और अगर आपको सुख सुविधाएं जीवन में नहीं मिल रही तो भी आपका शुक्र खराब है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि एक तो सबसे पहले अगर हमने शुक्र को एनहांस करना है तो हमारी हथेली का ये वाला पार्ट शुक्र होता है। सॉरी मैम, या शुक्र, हथेली का ये पार्ट शुक्र होता है। ठीक है। आपने शुक्रवार को यहाँ पर दही लगाई, शुक्र आपने। सोनिया शर्मा जी अनम्यूट हो जाओ प्लीज। अब आपका ये हैंड का ये वाला हिस्सा है शुक्र, शुक्र पर्वत है ये हमारा। हमने शुक्रवार को यहाँ पर दही लगानी शुरू की, हमारा शुक्र पर्वत एक्टिवेट हो गया। जैसे ही हमारा शुक्र पर्वत एक्टिवेट होगा हर शुक्रवार से, तो आप ये देखो कि आपकी जो वो प्रॉब्लम्स हैं वो मनी रिलेटेड, ऑपोजिट पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए दूसरा उपाय है, ये मैं मनी जनरेट करने के लिए बता रही हूँ। आपने यहाँ पे लगाया, अगर दही नहीं है खुदा ना खास्ता तो आप देसी घी भी लगा सकते हो। क्या? देसी घी। आप अगर आपको लग रहा, हाँ जी जी, मैम विच हैंड, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, कोई भी हो? दोनों ही अपने हाथ है, जहाँ मर्जी लगा लो। ओके दोनों पे ही लगा लो ना, दोनों पे ही लगाओ, एक पे नहीं, दोनों ओके पे लगाओ। हाँ। दूसरा, अब आपको लग रहा है कि आपके किसी के भी बच्चे अगर ऑपोजिट पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आपके बच्चों के शुक्र खराब है कुंडली में, तो आप अपने बच्चों को बोलो कि 43 डेज लगातार वो अपने प्राइवेट पार्ट को दही से धोएंगे, रोज 1 चम्मच दही से। अब क्योंकि ये जनरेशन का ध्यान ही उधर जा रहा है, तो छोटे छोटे बच्चों को पहले ही उपाय करवा दो, उनका ध्यान ही नहीं जाएगा। दैट्स अ गुड चाहे आइडिया। लड़का है चाहे लड़की है, देखो बजाय कि हम उस प्रॉब्लम आने पे बाद में भागे भटके, है ना। मेरे पास एक कश्मीर से एक लेडी का कॉल आया था और मैंने बिना कुंडली खोले उसके टैरो देख के ही बोला
कि उसकी बच्ची छोटी तो थी 9 साल की, पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि ये मैं वर्ड कैसे बोलूं उसको, ठीक है ना। पर जब आपको कोई चीज दिखती है तो आपको बोलना पड़ता है। उसको मैंने ये वाली बात बोली, वो हैरान होगी, और उसने वो उपाय करवाया। शुक्र है परमात्मा का कि उसकी बच्ची, उस 9 साल की बच्ची का ध्यान वहां भटक गया। ओह माय गॉड। तो बेटर है कि आप, क्योंकि देखो अब अगर हम कोई विद्या सीख रहे हैं या आप पढ़ रहे हो, मैं बता रही हूँ, तो हमारे पास कोई भी आएगा, डॉक्टर के पास तो कोई भी आ सकता है कोई भी प्रॉब्लम लेके। आपको हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता होना चाहिए, है ना। दूसरा, अगर आप जो कैंफर होता है, जो 1-1 रुपए वाली टिक्कियां होती है ना, हाँ जी, मैं 1 मिनट समझूंगी, बस आपके बात का जवाब दे रही हूँ। हमारे पास जो कैंफर होता है, कैंफर की कुछ टिक्कियां, 6 टिक्कियां ही शिवलिंग पर रखनी शुरू कर दो खोल कर। कैंफर जो होता है वो शुक्र होता है। अगर आपने वहां पे शिवलिंग पर दिया, तो अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, बंदे का ध्यान जा रहा है, लेडी का ध्यान जा रहा है, बच्चों का जा रहा है, उनसे चुपचाप रखवाना शुरू कर दो, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, अब बोलो सारिका जी। दीदी, जैसे हम अभी इस विद्या की तरफ जा रहे हैं, तो अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो, नॉलेज को गेन करने का सबसे बेस्ट उपाय केसर है। केसर को माथे पे लगाओ, गले पे लगाओ, कानों के पीछे लगाओ, नाभि के अंदर लगाओ। ठीक है, यही पूछना था। जब आप ये 6-8 महीने उपाय करना स्टार्ट करके दे हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल एनहांस हो जाएगा। आपके सामने कोई मर्जी आके बैठ जाए, आपको लगेगा कि नहीं, मुझे सही रास्ते पे ही जाना है, ये हो चाहे कोई भी सीएम हो, हाँ, पीएम हो, क्योंकि कोई भी हो, आप मुझे जो इसी बोलोगे रास्ते फिर पे वो सच ही करना है, बोलोगे। तो तभी पूछा मैंने कि मैं क्या करूं, कि मेरे को इसी रास्ते पे जाना है और इसी पे अपना आगे करना है सब। सबसे बेस्ट पार्ट मैंने आपको मेडिटेशन बताया। कल से हम्म। जो पर्सन मेडिटेट करना चाहते हैं, बेस्ट टाइम है सुबह उठे और अपनी एनर्जीज को एक्टिवेट कर। माथे पे, गले वो तो पे, कानों के पीछे, और कहाँ पे मैडम? कानों, नाभि पे। नाभि के अंदर, कॉर्ड, कॉर्ड में। मैम अब आप, जब पीरियड, जैसे हाँ, आप कह रहे हो कि वो मेडिटेशन का, तो पीरियड्स हो तो क्या हम 3 दिन के बाद शुद्ध होते हैं या 5 दिन के बाद शुद्ध होते हैं? देखो क्या है कि 5th डे के बाद ही शुरू होते हैं। पर अगर आपके पीरियड्स आए हुए हैं और आप ये रेमेडी करना चाहते हो, कुछ भी मेडिटेट करना चाहते हो, तो कहीं और बैठ जाओ ना, किसी और जगह से स्टार्ट तो करो, क्योंकि वो शुरुआत ही नहीं हो पाती जीवन की। माथे पे, गले पे। मैम एक चीज पूछनी है मेडिटेशन के लिए, हाँ जैसे जी एक जी। होता है मंदिर में बैठना, एक मेडिटेशन के लिए बाहर कैंडल वगैरह लगाकर, जो जो फ्रेगनेंस कैंडल्स होते हैं वो लगाकर बैठे, एक ही जगह पर अपना एक ही आसन बना रखा है, वो सही रहता है? देखो, बाहर सुबह 4 बजे कैसे बैठोगे? वहां पे तो अच्छी एनर्जीज भी हैं, बैड, नेगेटिव, पॉजिटिव, सुबह सुबह सारी एनर्जीज हैं। नहीं आपको तो मैम, अंदर ही बैठना पड़ेगा ना। घर के अंदर ब्रह्म स्थान पे, बीच का स्थान जो होता है। आप जहां मर्जी बैठो, सिर्फ आपका ध्यान लगना चाहिए। इसका और कोई लॉजिक नहीं। कोई भी जमीन पे बैठो, आसन बिछा के बैठो, कोई सोफे चेयर पे बैठोगे तो ध्यान लगना ही नहीं। कोई मजबूरी है तो अलग बात है। दूसरा, मैं एक बात भूलना जाऊं, जो भी मैं आपको ये केसर का तिलक बता रही हूँ, ये सब लोगों ने वेडनेसडे को हो सके तो चांदी की डिब्बी में सैफरॉन डालना है, केसर, और गुलाब जल डालना है थोड़ा सा। हमने चांदी की डिब्बी में थोड़ा सा केसर डाला और हमने गुलाब जल डाला और डिब्बी को कर दिया बंद। हमने इसको यूज करना है नेक्स्ट डे थर्सडे से रेगुलर पूरी जिंदगी। जब भी इसको बनाओगे, वेडनेसडे को बनाओगे, जब भी इसमें गुलाब जल या सैफरॉन मिक्स करोगे या नया बनाओगे, वेडनेसडे को करोगे, पूरे वीक में आपने इसमें कोई गुलाब जल और कोई सैफरॉन ऐड नहीं करना। वेडनेसडे को करोगे, स्टार्ट आप थर्सडे से करोगे। ये करने से ही सही तरीका है एक्टिवेट करने का। ठीक है। और फिर से सॉरी, मैं बार बार वो वही पूछ रही हूँ क्योंकि वो इसी में कंफ्यूजन हो जाता है। और पीरियड्स में तिलक नहीं लगाना? नहीं लगाना। ओके।
इस अगेन रिलेटेड टू प्लीज मैडम वो गले पे बताओ ना, मेरा एक रह गया। क्या जी? केसर का तिलक माथे पे, गले पे, कानों के पीछे, नाभि पे, और बस 5 ही जगह लगाना है। रंजिता जी, आपने तो दिया था ना, तो उसपे गुलाब जल खत्म हो जाता है तो वेडनेसडे को ही डालना पड़ता है। हाँ, वेडनेसडे को ही डालना है और बीच में नहीं डालना बिल्कुल भी। तो मैंने तो आज ही डाला वो सूखा केसर के अंदर। तभी वेडनेसडे ओके। कोई बात नहीं। अब जब आगे करोगे तो वेडनेसडे को स्टार्ट करना और मतलब डालना और सैटरडे को कर देना। किसी का क्वेश्चन आ रहा है सारस अरोड़ा जी का कि बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। बिजनेस को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि जब आप अपने ऑफिस प्रेमिसेस में बैठते हो तो आपकी पीठ के पीछे साउथ आना चाहिए, पीठ के पीछे दीवार आनी चाहिए। जब तक आपकी पीठ के पीछे कोई स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो आपकी लाइफ में, बिजनेस में भी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। कोई खिड़की, दरवाजा, कोई अलमीरा आएगी तो वो जैसे ही खुलेगी आपके खुल गए, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है जी। अभी मैं क्वेश्चंस के सबके जवाब दूंगी, पहले मैं अपना बात एक बार प्लीज क्लियर कर लूं। अब हमने क्या करना है कि जब हमने बैठे और हमारा फेस तो नेचुरली साउथ की तरफ, नॉर्थ की तरफ ही जाएगा, है ना। अब आपने अभी आप सोनिया जी मेरे को हैंड रेज कर देना, अभी मैं पूछती हूँ, आपकी बात का भी जवाब देती हूँ। मैं सिर्फ एक बार क्लियर कर लूँ अपना पॉइंट। जब हमने बैठे, हमारी पीठ के पीछे साउथ आया, हमने स्टेबिलिटी से अपना काम स्टार्ट किया। और जब हम काम स्टार्ट करते हैं, एक तो हमारे टेबल के ऊपर रेड कलर का कोई भी कपड़ा बिछा होना चाहिए। रेड कलर क्या है? मंगल, हमारे को एनर्जाइज करता है। जैसे हमें ढीला ढीला महसूस नहीं करता, लेथार्जिक नहीं करता कि हम काम भी कर रहे हैं और साथ में उबासियां भी ले रहे हैं, खुद ही नींद में है तो किसी का क्या उद्धार करेंगे। तो वो जो हमारी एनर्जी लेवल बनाता है वो मंगल बनाता है। तो आप अपने जिस भी टेबल पर बैठ के कार्य करते हो, चेयर पे बैठ के कार्य करते हो और टेबल पे हाथ रखते हो, तो वो हाथ वाली जगह पर रेड कलर दिखना चाहिए। कहते हैं ना, आंखों को जैसे ही सब्जी खूबसूरत दिखेगी, खाने का स्वाद तो बाद में ही पता चलेगा। तो जैसे ही आपने उसके ऊपर हाथ रखे, आपके हाथ सारा दिन बैठ रहे हो, एनर्जी तो आ ही रही है ना आपके अंदर। और आप रेड कलर का टॉवल, अगर प्योर रेड टमाटरी कलर का टॉवल अगर आप यूज करते हो तो आपकी बॉडी और एनर्जेटिक महसूस करेगी। पर रंजिता डेली यूज। रंजिता जी, हाँ जी। टेबल पे ये लोग ज्वेलरी चेक करते हैं तो रेड नहीं रख सकते, तो चेयर के साइड पे रख सकते हैं रेड कलर। बिल्कुल रेड रख सकते हैं, बिल्कुल रेड और रख सकते हैं। रेड कपड़ा मतलब टॉवल बिछा सकते हैं वही अपने टेबल पे। बिल्कुल। तो आजकल तो अमेज़न से इतने प्यारे प्यारे जैसे रेड कलर के ना मैट आ रहे हैं, रेड कलर के, टमाटरी रेड कलर के, वो करो, वो रखो प्रॉपर कपड़े वाले। हाँ, जैसे आप उसको फुट मैट कहते हो वहां पर देखोगे, पर अगर आप लेते हो फर वाले मैट, बहुत चीजों के तरीके से आते हैं। ओके ठीक है। दूसरा एक समझ बात गई। और मैं करके फिर मैं सोनिया जी का और सारिका जी का मैसेज वो लेती हूँ, क्वेश्चन लेती हूँ कि अब आपके अगर दुकान पे काम नहीं है, आपने 400 ग्राम फिटकरी का टुकड़ा लेना है। 400 ग्राम 400 ग्राम फिटकरी का टुकड़ा लिया और काले रंग का कपड़ा लिया। शनिवार को जो आपकी दुकान की चौखट है ना, जिसमें से एंटर करते हो, एंटर करते ही अंदर वाली साइड पे ऊपर कील ठोक के वो काले कपड़े में बंधी हुई जो 400 ग्राम फिटकरी है उसको लटका दो। अब किसी को क्या समझ आया, एक पर्सन ही बताएगा तो मुझे समझ आ जाएगा कि कहानी समझ आ गई। घर के अंदर काले कपड़े में 400 ग्राम फिटकरी बांध के दुकान में एंटर करते ही जो ऊपर चौखट आती है वहां पे उसको लटका दो। देखो ये है, यहाँ से आपने दुकान पे एंटर किया, इधर आओगे ना तो इधर वाली दीवार के ऊपर वाली कील ठोक के ऊपर कर दो। ठीक है। ठीक है दीदी सिंपल है, शटर के बैक साइड पर मैडम हमारी अंदर की साइड हो गई। देखो अगर आपका अंदर का है, घर का है, तो घर के अंदर कर दो, इसमें क्या है। राइट लेफ्ट कहीं पे लगा सकते हो।
देखो बेटे, चौखट का सेंटर होता है, कोई राइट नहीं होता, कोई लेफ्ट नहीं होता। जो चौखट होती है दरवाजे की, उसके सेंटर में कील ठोकना है। जैसे ही अंदर एंटर होगे, एंटर वाली ऊपर चौखट के ऊपर कील ठोके। सैटरडे को, ठीक है, सैटरडे को करना है। और कोई भी 2, 4, 6 महीने बाद फिर शनिवार को चेंज करो, इसको जल प्रवाह करो। अगर जल प्रवाह का साधन नहीं है तो किसी पेड़ पौधे पे, कहीं मंदिर में रखो, वो अपने आप कर देते हैं जल प्रवाह, और आप नया बनाओ। घर में भी ऐसे ही करने का और ऑफिस में करने का? बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम करने का। ये नेगेटिव एनर्जी के लिए है, बिल्कुल जी, नेगेटिविटी भगाने के लिए। बिल्कुल जी, भगाने के लिए। ठीक है, ओके। मैम अभी मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था। बोलो बच्चे, बोलो फिर अभी मैं साउथ की तरफ मुंह करके बैठा हूँ, तो मेरे बैक साइड में विंडो आती है, जैसे कि अभी आपने बोला कि विंडो नहीं आनी चाहिए। देखो बेटे, अब आपने कहा कि मैं साउथ की साइड पे मुंह करके बैठता हूँ, तो बेटे अपनी चेयर घुमाओ और उधर मुंह करो और पीठ साउथ की तरफ करो। उल्टा कर रहे हो ना काम, तो उल्टे ही नतीजे आएंगे। मतलब ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, नॉर्थ नॉर्थ इधर हुआ, साउथ सामने हो गया। बेटे आप जहाँ देख रहे हो ना, अब पर्दे की तरफ देखना है आपने, घुमानी है पूरी चेयर गोल, ठीक है? जैसे कैसे। सोनिया जी आप कहाँ पे हो? प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछो, फिर बाकी का लेते हैं, किसी और का भी है तो। सोनिया जी हैं कि नहीं है? सोनिया जी बोलो, अनम्यूट हो जाओ। म्यूट है वो। रंजिता जी, आपने हाँ जी। सोमवार बोला कि गन्ने का जूस का करने का, फिर दूसरा सोमवार को क्या करने का, तीसरा सोमवार को क्या करने का? देखो ऐसे मिक्स एनर्जी मिक्स करते रहो ना। आपको मैंने काले तिल वाला बताया, कर दो एक बार, क्या जाता है? इतने सोमवार आ रहे हैं, एक बार जौ वाला कर दो, एक बार काले तिल वाला कर दो, एक बार मिश्री वाला कर दो, एक बार चावल वाला कर दो, एक बार शहद वाला कर दो। शिवलिंग पे कुछ ना कुछ तो मंडे को चढ़ाओगे, तो यही चढ़ा दो चीजें। और घर में बेलपत्र उगा सकते हैं हम? देखो, कभी भी घर मंदिर नहीं बन सकता और मंदिर घर नहीं बन सकता। तो बेलपत्र का देखो, अगर आप वो मंदिर में लगाओगे पौधा, तो इससे दूसरे को भी प्रसन्नता मिलेगी, लोग आशीर्वाद देंगे कि श्वेता जी ने लगाया, हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हम इससे तोड़ के हम भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो घर में नहीं लगा सकते बेलपत्र का पौधा? नहीं मैम मेरे घर पे तो पीछे साइड लगा हुआ है। क्या कह रहे हो बेटे? पीछे साइड तो लगा हुआ है, मेरे घर के पीछे साइड के बैक साइड, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेलपत्र का? देखो बैक साइड पे लगा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो रंजिता जी कल मैं छोड़ के आ जाऊं? एक मिनट श्वेता जी, आप कंप्लीट करो, फिर बाकी इसे मैं लेती हूँ। कल मैं मंदिर में छोड़ के आ जाऊं पूरा पौधा? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। हाँ जी मैं हाँ जी, हैंड रेस मैम हाँ जी मैम श्वेता जी, आप और बजाज। हाँ जी मैम जैसे मैं रेगुलर मंदिर जाती हूँ, और वहां पर जाकर मैंने ना जौ, चावल और तिल मिक्स कर रखे हैं, तो उन्हें अलग अलग करूँ? बिल्कुल जी। देखो अब इन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि मैंने जौ, चावल और काले तिल मिक्स कर रखे हैं। चावल चंद्रमा, जौ राहु और काले तिल केतु अपने घर में ग्रैंड बनाया हुआ, कीड़ियों को डाल के आना। ओके, तो मैम इन तीनों को एक साथ भी नहीं डाल सकते ना हम उसके ऊपर? कभी कुछ डालना होता है? बिल्कुल बिल्कुल, राइट, वेरी गुड। बिल्कुल अलग मैम अलग। एक्चुअली ये जैसे आपने ये बिजनेस का बताया, ये तो आपने एक बिजनेस लोगों के लिए बताया, लेकिन हम वर्किंग पीपल है ना, जैसे सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, और हमें मेरी जो जॉब है उसमें काम में बहुत प्रॉब्लम होती है, बिकॉज आपको पता ही है, पहली बात तो ओवरसीज हूँ मैं, और दूसरी बात अलग कल्चर है, अलग लोगों में बात काम करना है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। लाइक जनरली कुछ आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम आती ही रहती है, कई बार मेजर भी बन जाती है। उसके सॉल्यूशन के लिए लाइक जैसे आपने रेड कपड़ा वगैरह बताया, उसके लिए हम जैसे लोगों के लिए क्या करना चाहिए देखो अब हमें? बता रही हूँ कि आप कह रहे हो कि मुझे अपनी नेगेटिविटी रिमूव करनी है, मैं कैसे करूँ? या यू कैन से दैट। देखो है ना, अगर आप अपनी नेगेटिविटी रिमूव करोगे तभी आपकी रास्ते की हर्डल्स रिमूव हो जाएंगी। अब अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, और अब्रॉड में सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट जो आपको इजीली मिलता है वो था कॉफी,
हाँ जी। फटाफट आपने कॉफी ली, 1-2 चम्मच Yeah. अपने हाथ में, हाथ पे मलो, मुंह पे मलो, और 1-2 मिनट सेकंड जो भी रखना रखो और उसको रिमूव कर दो, वॉश कर दो, एकदम आपका नेगेटिविटी रिमूव। ओके, लाइक अर्ली मॉर्निंग फर्स्ट थिंग हम जब उठते हैं, यू कैन डू दैट। बिल्कुल। दूसरा Okay. पार्ट, आप अपने घर में कांच के ग्लास में पानी, और पानी में पूरा नींबू साबुत रखोगे, ऑल द टाइम, ठीक है। संडे को रखोगे और बिना ढके रखोगे, और नेक्स्ट संडे को उसको रिमूव करोगे, घर से बाहर फेंकोगे पानी और नींबू को, और हर संडे नया बनाओगे। वो नींबू फट जाए, वो गल जाए, उसमें बदबू आए, उसका कुछ भी हो, आपने कुछ लेना देना नहीं करना। हफ्ता वो वहीं पड़ा रहेगा आपके घर के मंदिर में या कोई साफ जगह पर। ठीक है। मंदिर के ऊपर रख सकते हैं? हाँ जी। मैम एक चीज और थी, मैं ना मैम पंचामृत जैसे रेगुलर चढ़ाती हूँ शिव जी पे, तो वो जब हम गन्ने का रस करेंगे तो पंचामृत नहीं चढ़ाएंगे ना शिव जी नहीं पे? चढ़ाएंगे, नहीं चढ़ाएंगे, नहीं चढ़ाएंगे, नहीं चढ़ाएंगे, वो तो आप और जब रिमूव हम कर तिल, देंगे फिर। अच्छा, और जब वो तिल जो वगैरह कुछ भी चढ़ाती हूँ रेगुलर बेस में, तब भी पंचामृत नहीं चढ़ाना होता? नहीं 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 नहीं। सिंगल और एक पानी और बात चढ़ाते है, हैं। एक देखो सबसे बड़ी बात है, कोई भी लेडीज होगी वो अगर शिवलिंग पे पंचामृत चढ़ा के उसको हाथ लगाती है, तो शिवजी जी इस चीज को, मतलब हमारे जो पंडित जी हैं जो हमें समझाते हैं कि हमें शिवलिंग पे हाथ नहीं लगाना लेडीज को, हम उस पे रख सकते हैं ऐसे आराम से, उसको टच नहीं करना। जेंट्स कर सकते हैं, लेडीज का वर्जित है शिवलिंग को टच करना। उंगली नहीं पे मैम, करवाती इनसे हूँ, और ऊपर से जैसे मैं चढ़ा रही होती हूँ तो ये कर रहे होते हैं उससे सब कुछ शिवलिंग पे। ऐसे नहीं होता, वो आपके हस्बैंड कर सकते हैं पंचामृत। उससे पंचामृत चढ़ाने के बाद, उसको जल से धोने के बाद फिर आप उस पे कुछ चढ़ा सकते हो। ऐसे इकट्ठी सारी चीजें मत चढ़ाना, सब ग्रह खराब हो जाएगा। संगीता जी, सारिका जी, हाँ जी, हाँ, एक मिनट सारिका जी का ले लेती हूँ। बोलो सारिका जी। दीदी जो मनी बाउल आपने बोला बनाने के लिए, वो अभी बना सकते हैं? बिल्कुल मैडम करो। मैम एक बार बिल्कुल। एक्सप्लेन कर दो कि कैसे जल चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर। हाँ जी बताती हूँ जी। हाँ जी, सारिका जी बोलो। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए बता दीजिए कि वो क्या करें। देखो, पढ़ने वाले बच्चों का बेस्ट उपाय है कि उनकी बुक्स कॉपीज के फ्रंट पेज पर ग्रीन कलर से 33 नंबर लिख दो। अर्जुन छाल पता है सबको? 33 अर्जुन छाल पता है सबको? हाँ मुझे पता है। ठीक है, अर्जुन छाल का टुकड़ा लो, बच्चों के टेबल पे रख दो, वो बच्चों की नेगेटिविटी कंज्यूम करता है अर्जुन छाल। अर्जुन छाल का मैम टुकड़ा लेना है या पेपर लेना है? जी टुकड़ा होता है, पेपर नहीं, टुकड़ा। मैम सभी बुक्स पे 33 लिखना है? जी राइट, हाँ जी, फ्रंट पेज पे अंदर खोलते ही। और मैम एक बार शिवलिंग पे जल कैसे चढ़ाती है, एक बार प्रॉपर बता पूरा रही हूँ, एक्सप्लेन कर दो। 33 किस कलर से? ग्रीन कलर के पेन? ग्रीन मार्कर से। दूसरा पॉइंट ये कंप्लीट कर दो। मोरपंख लो, मोरपंख जो भी बच्चे जिस सब्जेक्ट में वीक है उस बुक के अंदर मोरपंख रख दो। Oh, we used to do that. हम ये तो करते थे मैम बचपन जब हम स्कूल जाते करते थे जब छोटे थे। हम वो मोरपंख वाला, पेड़ वाला मोरपंख रखते थे। हमने अब कृष्ण जी का मोरपंख रखना है। नहीं, हम लोग हमने मैम विधि जी मैम। और पंख रख के उसमें चौक और लगा देते हैं, अभी 1 से 2 हो जाएंगे। बिल्कुल जी। श्वेता जी आप अपना क्वेश्चन बोलो, फिर मैं वो जल बताती हूँ कैसे चढ़ाते हैं। ये 33 नंबर आपने बोला, तो छोटा अक्षर दिखना चाहिए कि नहीं, थोड़ा टाइनी? देखो दिखेगा तभी बिकेगा। अलाउड करेंगे वो लोग? वो बोलेंगे रोल नंबर 33 है कि क्या? अरे बुक्स कॉपीज जो अपनी हम बच्चे यूज करते हैं उसके ऊपर लिखना है उनको, क्लास टीचर को क्या लेना देना। एक आप फ्रंट पेज पे नेम की वाली जहाँ पे नेम लिखते हो, पहला पेज खाली छोड़ते हो, उसके ऊपर 33 लिख भी दोगे तो क्या है, टीचर को भी राज बता देना, बच्चे पढ़ने लग जाएंगे। मैम। हाँ जी, 1 मिनट पहले कौन कह रहा था कि शिवलिंग पे जल कैसे चढ़ाते मैम हैं? पूजा बोल रही थी जो सरस के नाम से, एक बार शिवलिंग पर कैसे Okay. जल चढ़ाते हैं प्रॉपर। देखो सबसे पहले तो
परमात्मा को जल चढ़ाने का कोई स्पेशल तरीका नहीं है। नॉर्मल आप जल चढ़ा रहे हो, पर लेडीज टच नहीं करेंगी, सिर्फ, और कोई तरीका नहीं है। आप चांदी के ग्लास से चढ़ाओ, अगर आपके पास साफ है, सारंगी से चढ़ाओ, वो बेस्ट है, उसके आगे गौमुखी बनी होती है। कहने का मतलब है कि जल चढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। हाँ, नहीं नहीं मैम, जैसे अगर पहले देखो, हाँ मैं बता रही हूँ, अगर आप सही तरीका करना चाहते हो तो एक साइड गणेश जी होते हैं शिवलिंग के, एक साइड कार्तिकेय होते हैं, एक साइड पार्वती माँ होती हैं, फिर शिवजी जी होते हैं। तो उस तरीके से चढ़ाओगे तो मंदिर में इतना रश होता है मंडे के दिन कि आप वो चीज नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं आपको बताऊं और मैं आपको कंफ्यूज करूं, और आप बेचारे वहां जाके देखो कि यहाँ पे कहाँ पे गणेश जी बैठे और कहाँ पे कार्तिकेय बैठे। नहीं मैम, मैं जिस मंदिर में जाती हूँ ना, वो वैसे ही आप मुझे ये बताओ। देखो, आपके जो लेफ्ट साइड है ना, वो है गणेश जी, ठीक है। ठीक है। जैसे शिवलिंग के नीचे लेफ्ट साइड गणेश जी, राइट साइड कार्तिकेय, और जहाँ पे वो शिवलिंग के ऊपर स्नेक ऐसे लगाया होता है ना, तांबे का बंधा होता है, उसकी एक साइड पार्वती माँ जी, और फिर सामने अशोक सुंदरी। हाँ बिल्कुल जी, और फिर शिवलिंग पे मैम जड़, एक साइड नंदी जी भी तो होते हैं। वो सबको चढ़ाना है, पर पहले स्टेप वाइज, ऐसे कहते हैं ना, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणपति जी को अगर नहीं पुकारेंगे तो वो कार्य पूरे नहीं होते। तो ये है तरीका। कोई स्टेप वाइज बताओ। मैं पहले गणेश जी को, फिर कार्तिकेय को, फिर माँ पार्वती को, और फिर नंदी जी अशोक, को, फिर अरे शिवलिंग। अशोक सुंदरी जी को वो डॉट लगा होता है ना जो सेंटर में, हाँ जी हाँ जी। वो अशोक सुंदरी, और फिर आपने शिवलिंग पे चढ़ाना है, फिर नंदी जी पे चढ़ाओ। ओके, अच्छा लास्ट में नंदी जी पे चढ़ाना जी है। जी, बाकी तो बाकी सब पे चढ़ाओगे, जो भी है सब पे चढ़ाओगे। ठीक। ठीक है जी। मैम हम अब नंदी जी पे शिवलिंग के बाद चढ़ाते हैं। जी, राइट 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 राइट। अब बताओ, मतलब हाँ शिवलिंग जी पे जी, कैसे मतलब डेज वाइज में बताओगे कि हाँ मतलब जी। मंडे को क्या चढ़ाना चाहिए, मंगलवार को क्या चढ़ाना चाहिए? देखो, अब मंडे को आप चावल या मिश्री चढ़ाओ। ठीक है। ट्यूसडे को आप लाल मसूर साबुत की दाल चढ़ाओगे। ठीक है। वेडनेसडे को आप मूंग साबुत हरी दाल चढ़ाओगे। अगर आप बुध का कर रहे हो, अगर आप राहु का कर रहे हो तो जौ चढ़ाओगे। ठीक है। गुरुवार को चने की दाल। जी। उसके बाद शुक्रवार को मैंने आपको बोला, या दही चढ़ा सकते हो, या देसी घी चढ़ा सकते हो, या फिर आप कैम्फर चढ़ा सकते हो, मुशक वो जो कपूर की टिक्की होती है ना, वो चढ़ा सकते हो। ठीक है। शनिवार को काले उड़द। संडे को गेहूं और गुड़ में से कुछ भी। और मैम इसकी क्वांटिटी का तो कुछ नहीं होता ना, वो तो हम अपनी श्रद्धा से। हाँ, वो आपकी श्रद्धा है, वो आपकी श्रद्धा है। ठीक। मैम हाँ जी, नीतू जी बोलो। मैम एक बार ट्यूसडे बता दो दोबारा। मसूर की दाल रेड वाली। ट्यूसडे को, संडे को क्या बोला था मैम आपने? संडे को गेहूं एंड गुड़, गेहूं एंड गुड़। मैम जैसे मैंने अभी आपको बिजनेस के लिए पूछा था, जैसे मतलब इनकी जो चेयर है ना, उसके पीठ के ऊपर इनका मंदिर है, वो भी इफेक्ट मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें? अभी मैं बताती हूँ, एक बार नीतू जी का जवाब दे दो। बोलो नीतू जी। हाँ जी मैम, जैसे मेरी बेटी है वो जॉब में है, हालांकि बहुत अच्छी पोस्ट पे है, बट फिर भी जो उसके सीनियर्स हैं उसको बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं, उससे 3 लोगों का काम लेते हैं और उसका कभी बोनस भी मार देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो हर कोई उसको, और हर कोई उसके साथ लड़ता है, उससे नाखुश रहता है। तो इसके लिए भी कोई ऐसा उपाय है कि जितना वो काम कर रही है एटलीस्ट उतनी उसको एप्रिसिएशन भी मिले और पैसा भी मिले, क्योंकि जितना वो काम कर रही है ना एप्रिसिएशन है ना पैसा है। अगर हमें लगता है कि हमारे को कोई दबा रहा है, तो सीधा मन में विश्वास करके अगर ये उपाय करोगे तो बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। अब आपने करना क्या है कि प्लेन व्हाइट पेपर लेना है, ठीक है। ब्लैक मार्कर से उस पर्सन का, एक पर्सन का नाम लिखना है, ठीक है। और इसमें इसको फोल्ड करो,
कितनी ठीक बारी है। मर्जी कर लो, और घर की कोई भारी चीज के नीचे दबा दो, जैसे हम किसी चीज को दबा देते हैं ना, बेड के पैर के नीचे पे दब जा। हाँ और जी, कहना भी है, हाँ जी, कहना भी है ये कि मेरे से दब के रह। ठीक है। अच्छा मैम एक और चीज बताओ, जैसे कोरोना टाइम पे या वैसे भी लोग हम बिजनेस करते हैं, हम क्रेडिट पे देते हैं किसी को पैसा, और वो पैसा देने के नाम ही नहीं था, वो तो ऐसे बना देते कि जैसे हम भिखारी हो गए अपना पैसा मांगते हुए भी। हाँ उसके जी, लिए लिखो कोई उपाय। एक उपाय हाँ, बताओ। उपाय लिखो जी, ये उपाय बहुत लिखो। होता है मैम। मैम बहुत ज्यादा है, कोरोना के बाद तो बहुत ज्यादा हो गया। कोई बात नहीं। मैम ये मेरे हस्बैंड के साथ तो बहुत ज्यादा होता है ये उपाय आप जो कर सकते हो, ये मंगलवार या शनिवार करो। उपाय क्या करना है, आपने कॉइन लेना है 1 रुपए का, कोई भी कॉइन ले सकते हो, आगे नंबर लिखा हो, पीछे जो भी कंट्री का होता है, और ग्रीन मार्कर लेना है। क्या मैडम? ग्रीन मार्कर, 1 रुपए का सिक्का, ग्रीन मार्कर, और आपने शहद की शीशी और 21 लाल गूंजा लेनी है। लाल गूंजा क्या होती है, कहीं से भी मिल जाती है, ये शायद मेरे पास पड़ी हुई है, एक मिनट दिखाती हूँ आपको। ये देखो, लाल और काला दाना है, जैसे वो क्या कहते थे वो मूंगा होता है, हैं? ये जो जैसे टमाटर मूंगा होता है। दाना छोटा सा दाना है, बिल्कुल ओके ओके। ब्लैक और जुगनू मैम, ब्लैक जैसे और रेड। जुगनू होता है। हाँ, जुगनू, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सेम जुगनू, बिल्कुल राइट, हाँ, बिल्कुल जुगनू सेम जैसा। जुगनू की तरह। हाथ में भी नहीं पकड़ा जा रहा, अगर ऐसे भी दिख रहा हो तो ऐसे छोटा सा दाना होता है, रेड जुगनू ब्लैक समझा कलर। मैम, बिल्कुल। रेड ब्लैक कलर का होता है। अब आपने क्या करना है कि जहां पे 1 रुपी लिखा है वहां तो लिखोगे पैसे ग्रीन मार्कर से, और पीछे साइड लिखोगे बंदे का नाम, एक ही बंदे का नाम जिससे लेने हैं। और मैम बहुत सारे जने को हो तो फिर अलग अलग बनाने पड़ेंगे आपको ऐसी शीशियां, पहले एक का ले लो फिर दूसरे का कर लेना। अब आपने क्या किया कि 1 रुपए को हाथ में पकड़ा, जिसपे हमने नाम और पैसा लिखा है, पूरे मन से बोलो कि मेरा पैसा नाम लेके अभी के अभी दे के जा। ठीक है, आपने वो 1 रुपए के कॉइन को शहद की शीशी में डाल दिया। ठीक है, अब आपने उसके बाद 21 लाल गूंजा को भी हाथ में पकड़ा, 21 लाल गूंजा, उसको हाथ में पकड़ा, यही सेम मैनिफेस्टेशन करी, उसको भी डाल दो। ढक्कन को करो ठीक है बंद, और घर की वेस्ट डायरेक्शन में रख दो शीशी। दी। सॉरी, वो कौन से कलर के पेन से लिखा मैम हमारे दोबारा पास? से बताना एक बार ये प्रॉपर कैसे करना है? देखो, आपने 1 रुपए का कॉइन लिया, कॉइन लेने के बाद ऐसे करूंगी मैं ना, ये अभी अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में वीडियो डालूंगी, मैंने कल परसों ही डाली है, चिंता ना करना, वो सारी सही तरीके से हो जाएगी, बिल्कुल बस दीदी जैसे proper। हस्बैंड करते तो ये उपाय हस्बैंड ही करे या मैं भी कर सकती हूँ? नहीं, जिसके पैसे फंसे हुए हैं, जिसने पैसे दिए हैं, वही करेगा ये उपाय। शहद के डिब्बी में डालो और क्या मैडम? बस बंद करो और वेस्ट डायरेक्शन में रख दो। मैं आज व्हाट्सएप के स्टेटस में अब भी डाल दूंगी थोड़ी देर में, क्लास के बाद ही। दूसरा, जाते जाते एक और उपाय कि नेगेटिविटी शरीर की कैसे दूर करें। ये उपाय 3 दिन लगातार करना है, शुक्रवार, शनिवार और इतवार। 5 नींबू लोगे, पीले बिना दाग के। खुला रख। 5 नींबू लोगे पीले बिना दाग के, उसको आपने क्या करना है कि वॉशरूम जाकर जैसे हम अपने कपड़े उतारते हैं उतारो, 5 नींबू को हाथ में लोगे, अपनी बॉडी से ऐसे जैसे हम 7 बार खड़े होकर रब करते हैं ना, ऐसे रब करना है, बॉडी पे टच करना है, ये कहते हुए कि हमारी सारी नेगेटिविटी इन नींबुओं में आ जाए। ठीक है, कपड़े डालो, व्हाइट प्लेन टिश्यू पेपर में नींबू लेके जाना, वॉशरूम में ऐसे ही नहीं कहीं भी रख दो और फिर उठा लो, नहीं, इज्जत से लेके जाना उसको, और फिर वापस टिश्यू पेपर पे रखो, कपड़े डालो, फटाफट उसको चौराहे पे छोड़ के आओ, पेपर समेत, टिश्यू पेपर के साथ जो उठाए ना आपने 5 नींबू, उसको टिश्यू पेपर के साथ ही चौराहे के बीच में छोड़ के आ जाओ।
पीछे नहीं मुड़ के देखना, आगे से आगे आना है। घर आके सेंधा नमक, नमक वाले पानी से हाथ धो, कुल्ला करो और जो करो करना करो काम। मैम ये लास्ट जैसे थिंग, क्या कह रहे हो जी? मैम यहाँ पे यू विल, आप बोलो। हाँ जी, आप ये कह रहे हो गुरप्रीत जी कि अब्रॉड में तो हम नींबू फेंक ही नहीं सकते चौराहे पे, है ना? कैसे फेंकेंगे चौराहे पे नींबू, यही कह रहे हो? यही क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है कि आपने जो भी आपके घर के आसपास डस्टबिन होगा ना, डस्टबिन। मैम नहीं, वो फेंक सकते हैं, नहीं नहीं मैम फेंक सकते हैं, लेकिन येलो नींबू नहीं होते, यहाँ पे ग्रीन कलर के होते हैं। आप ग्रीन से ही कर दो, कुछ तो उतरेगा, टेंशन ना लो। ओके ओके मैम। कई कहते हैं कि चौराहे पे फेंकते हैं तो वो डर लगता है, तो उसकी जगह कुछ डस्टबिन में भी हम लोग भी फेंक सकते हैं। ये क्या इंडिया वालों की क्वेश्चन है? हाँ जी, हाँ जी। हमारा इंडिया मुंबई में अलाउड नहीं है, सारे- हमारा मुंबई में अलाउड नहीं है। सब जगह सब चीज अलाउ हुआ है, हिम्मत होनी चाहिए करने की। अगर सुबह आप 4 वो ये बजे करते हैं ना कि कुछ टोना टोटका कर रहे हैं हम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आप लोग चौराहे पे फेंको तो दी बेस्ट है। अगर फेंक सकते हो, नहीं फेंक सकते तो कूड़े के ढेर के ऊपर फेंकना है, ऐसे जोर से मारना नहीं है, आराम से रख के आ जाओ। मैम आपने जो मैम जैसे आपने कि जो मनी अबेंडेंस बाउल दिया था हमें बनाने के लिए, उसमें जो हम दालचीनी डालेंगे और तेज पत्ता डालेंगे, क्या हमें उन्हें टाइम टाइम पर चेंज भी करते रहना है? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं जैसे चेंज कहते कर। हैं ना दालचीनी हर हफ्ते चेंज करते रहो, ऐसा क्यों? तो कुछ नहीं है ना? क्यों? नहीं, कुछ नहीं पता ऐसा नहीं नहीं। मैम, कई लोग बोलते हैं। मैम दालचीनी नहीं। किसको रिप्रेजेंट करती है? मंगल एंड शुक्र, लाल रंग मंगल, और एंड जो दालचीनी का मतलब उसका होता है ना कि दालचीनी होती क्या है, शुक्र होती है। ठीक, तेज पत्ता थैंक एक यू ही लेने सो का कि 2 मच लेने का? इतने सारे उपाय बताने के लिए। बेलीफ, हाँ जी, तेज पत्ता एक लेना है श्वेता जी, डंडी वाला लेना है, पूरा लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है? मैम वो वीडियो जरूर डाल देना अभी। अभी डाल रही हूँ, अभी 10 मिनट के अंदर अंदर डाल रही हूँ, ठीक है जी? थैंक यू अच्छा, मैम। मेरा एक वो क्वेश्चन था कि मतलब कि जैसे पीठ के पीछे ऊपर मंदिर है, उसका डर तो नहीं होता ना, वो मतलब नेगेटिविटी तो नहीं होती ना उससे? देखो, वैसे मंदिर नहीं होना चाहिए, अब है तो कोई कुछ कर नहीं सकता, कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है। किसी को भी लगता है कि किसी की दुकान में कोई नेगेटिविटी है, तो जैसे नीतू जी आप कह रहे थे, एक शनिवार को नींबू लोगे, नींबू हमेशा पीला ही होता है और बिना दाग का ही होता है। वो अपनी दीवार अंदर, जो दुकान के अंदर की दीवार है उसकी चारों साइड घुमाओ और दुकान के अंदर एक कोने पे रखाओ। सुबह जाओगे देखना कि नींबू का रंग वही का वही है, पीला है, हरा है, नीला है, काला है, क्या है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो एक दिन पहले आपने नींबू रखा था, अगर वैसा ही है तो कोई नेगेटिविटी नहीं है, अगर कलर चेंज है तो नेगेटिविटी पक्का है, किया कराया पक्का है। दोनों ही उसमें आपने वो नींबू को कागज से उठाना है और दुकान से बाहर दूर फेंक। हम ये घर में भी कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है जी। और किसी का क्वेश्चन? ठीक श्वेता है। जी हाथ कैसे करना है ये नींबू का, कैसे पता करना है दोबारा बताना? बताती। श्वेता जी बोलो आप पहले। लास्ट क्वेश्चन है, मुझे पूछने का था कि पहले ना इतना साल माने 6-8 महीने से मेरी राइट हैंड बहुत फफड़ती थी, अभी लेफ्ट आई, सॉरी, लेफ्ट आईज अभी एकदम होने लगी है, तो व्हाट इज द मीनिंग, जस्ट टेल मी नो। गुड न्यूज आने वाली है, मिठाई का डिब्बा हमारे घर भेज देना, एड्रेस हम आपको भेज देंगे, चिंता ना करो। और किसी का कोई क्वेश्चन? श्वेता जी वो नेगेटिविटी वाला, वो नींबू वाला आपने कैसे बताया, वो एक बार दोबारा बताना। देखो जी क्या करना है, जो शॉप का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जय जी। माता दी, राधे जय राधे। माता दी। देखो, अब हमारी ये दुकान है, हमने दुकान के चारों अंदर वाली साइड पे चारों दीवारों पर नींबू को टच करना है अच्छी तरह, और कहते रहना है कि जो भी नेगेटिविटी है इस नींबू के अंदर आ जाए, ठीक है? हमने वो एक कोने में दुकान के अंदर वो नींबू रख दिया रात को। ये दुकान बढ़ाने से पहले करना काम, सुबह नहीं करना। अब ओके हम ओके। अगले दिन जब सुबह जाएंगे तो कोई वर्कर ना जाए, सबसे पहले हमें ही जाना है दुकान पे, हम नींबू को चेक करेंगे। दोनों ही ऑप्शन, दोनों ही ऑप्शंस में आपने वो नींबू को कागज से उठाना है और बाहर फेंक। ठीक है, थैंक यू ठीक है सो जी, मच मैम। क्लियर?
ओके, हाँ गॉड जी दी, ठीक है, थैंक यू दी, राधे राधे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम।